you cannot deny anybody that right to be pissed off. ठीक है, you're mad, you ठीक है, हो You तो always नाराज। you always post a negative review, no? When have you actually posted a good review when you're happy? ये देखो, ऐसा वो इसको बोलेंगे। निकालना नहीं जरा, होता। इसको चैट से निकालो इसको। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। अच्छा, मैं खाता रहूं तो चलेगा ना? बस खा आवाज ले नहीं भाई, करना। हाँ खा हाँ। लेगा। अरे मैं इन दोनों से नहीं पूछ रहा था, मैं तुम्ही से पूछ रहा मैं था। भी हाँ वही खा ले मतलब भाई, खा ले। थैंक यू। तो सुचारिता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग Yeah, हियर। of एंड course. ये अभी ना 3-4 एपिसोड पहले वी डिड एन एपिसोड द थ्री ऑफ अस एंड दैट एपिसोड वाज टाइटल्ड क्यों नहीं बन सकती अब इंडिया में दिल तो पागल है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शोले, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द बिग एसआरके मूवीज। वी सेड दिल तो पागल है एंड द रीजन दैट हैपेंड वाज क्योंकि ड्यूरिंग आवर डिस्कशन वी वर टॉकिंग पॉलिटिक्स, बट वी reached this point where we talked about how दिल तो पागल है में देश शो की वैलेंटाइंस डे और पूरनमासी एक दिन में है, तो आज आपको 12 बजे जो भी सीटी बजाएगा इज आपका प्यार, राइट, वॉट एवर। एंड वी And started then talking. a month later, we got Nadania. What are you noticing in terms of like the creative decisions that these people are taking? मैं तो बता रही हूँ तुम्हें, मुझे करण जौहर इज वेरी प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर। आई लाइक बिकॉज ही हैज मेड फिल्म्स अबाउट लव एंड प्यार एंड सॉफ्ट एंड रोमांस एंड इवन जब लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं तो उन इतने ड्रामेटिक मेलो ड्रामा, क्योंकि इंडियन सिनेमा में मेलो ड्रामा हम बहुत अच्छा करते हैं, हमने शुरुआत से अच्छा किया है। और हम हमारे जैसा मेलो ड्रामा कोई करता नहीं है। बीच में कैसे फेज आ गया था जब हम रिजेक्ट कर रहे थे इसको कि हाय हमारी हिंदी फिल्में कितनी मेलो ड्रामेटिक होती है। मेरे को तो लगता है हमें एम्ब्रेस करना चाहिए मेलो ड्रामा को, बिकॉज मेलो ड्रामा से मतलब वायलेंस से बेहतर तो मेलो ड्रामा ही है ना। और ये ऑल दीज पीपल हु स्टार्टेड हिंदी सिनेमा के बड़े बड़ी फिल्में, यश चोपड़ा और यश जौहर, बड़े नाम जो हैं पुराने, ये लोग बड़ी तो इन्होंने इंडिया के बंटवारे देखे थे। उस जमाने के लोग हैं कि कोई लाहौर से है, कोई कराची से है, फिर कोई लखनऊ चला गया है, किसी ने लखनऊ में जाके संगीत सीखा है, किसी ने लखनऊ में जाके शायरी सीखी है, फिर वो वहां से किसी तरह से अपने परिवारों से लड़ लुड़ के बॉम्बे पहुंचे हैं, क्योंकि बॉम्बे में इंडस्ट्रियां शुरू हो रही थी, पारसी लोग यहाँ थिएटर कर रहे थे और फिर फिल्में बननी शुरू हो गई। तो बड़ी मतलब इतनी टमल्चुअस लाइफ को लेके द लास्ट थिंग दैट दे वांटेड टू डू वाज राइट स्टोरीज अबाउट fight, anger, war. So they got together and made stories about art, love, getting together and like rage against the machine, even, to that extent, like Mother India, ki matlab capitalism ke against or whatever, jo bhi hai, whatever. Um, and I think someone like Karan Johar and Yash Chopra, they Aditya Chopra, who then made YRF what it became, sort of inherited that. They came from that school of thinking ki, and I'm only talking about these big names because इन्हीं के examples से हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं. They came from that thinking, लोगों को जोड़ो, लोगों को साथ में लाओ, build bridges, make love not war. Um, and I think that is why when you go back to these things didn't figure back in their minds कि ये भी कुछ कोई इसको ऐसे भी ट्विस्ट कर सकता है कि तुम एंटी हिंदू बोल रहे हो या एंटी रिलीजन बोल रहे हो या एंटी फेस्टिवल बोल रहे हो। वो फिगर ही नहीं हुई चीजें लोगों के दिमाग में, बिकॉज दे केम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट कि ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं। ये चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती। हमने इतनी हेटरेड और नफरत और परेशानियां देखी हैं, और अगर खुद भी नहीं देखी तो अपने बाप दादा से सुनी है कि अब जो भी हम कह रहे हैं सब प्यार की तरफ ही कह रहे हैं, which is what I think came well. Like even I was just reading today, Chak De India is releasing in theaters. Chak De India नहीं बनेगी उस पे ना, हाँ, वेरी क्विकली, मतलब चक दे इंडिया का हाँ, इतना ही go for मतलब it. सबसे मेजर रैंट है कि मतलब चक दे इंडिया को कैसे अभी सुपर इम्पोज किया जाता है इंडियन क्रिकेट टीम पे व्हेन दे विन एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? बट चक दे का कंटेक्स्ट, द मोमेंट you project it on the Indian cricket team itself, right? see, I have no idea. हाँ, so I've that's why stopped following that's doesn't more cricket 10 matter. important. I No, stopped following it's cricket 10 kind years of more ago. important because now imagine Kabir Khan of Chak De India, and now this Janta superimposes Chak De when to basically they equate Gautam Gambhir to Kabir Khan. ये So the इसीलिए entire मतलब idea is किया। that
एक तो है वो the underdog story of the women's which hockey which team, which Indian cricket is not at the moment. Like not at over this moment. doggest dog है The Indian सबसे cricket. बड़े biggest dog in the ring. तो वो ना, तो मतलब वो सारा context, and then on top of that the second underdog level story, which is the bigotry of society, minority को मतलब अरे भाई आदित्य, अभी तो हम देखिए ऐसे माहौल में है कि अगर आप वर्ड अंडरडॉग भी यूज कर लेना तो कोई कहीं पे परेशान हो जाएगा कि तुमने डॉग कैसे बुला दिया, हम डॉग है क्या, डॉग, हाउ डेयर यू कॉल अस डॉग और व्हाटएवर, इतनी इस किस्म के डिस्कोर्स से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। वो तो तो क्या करें। बट व्हाट यू जस्ट सेड सुचारिता ना, उस वो सिचुएशन तो नहीं चेंज, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या शायद मैं आपको कहीं और कहीं ले जाना चाह रहा हूँ, बट द थिंग इज कि दैट हैज नॉट चेंज, राइट? सम रियलिटीज are the same. They were the same in the 90s, 2000s, and they are the same now. Partition happened, violence happened, people experienced it. Maybe that generation is dying out, fair enough. But there are still people who know of the stories, have heard of the stories. So then why, my question, very simple question, and I don't know if this question makes sense to you now, but 2025 में दिल तो पागल है क्यों नहीं बन सकती? यार बनाने को तो बन सकती है ना, अभी देखिए, क्योंकि इस वक्त मेन स्ट्रीम में नहीं बन सकती क्या, इंडी में नहीं बन सकती क्या, कहीं और नहीं बन सकती क्या, बनाने को ए, आप कुछ भी बना सकते नहीं हो। नहीं मैं उस उस शाहरुख खान के साथ बनेगी या नहीं बनेगी ये पता नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ आप शाहरुख या रणबीर या शाहिद या किसी के भी साथ बनाओ, मेरा पॉइंट ये है कि व्हेन आई से दिल तो पागल है या कुछ कुछ होता है, देयर इज दिस एक्सपीरियंस, जिसको कुछ लोग क्रिंज बोले या कुछ भी बोले, देयर इज दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ the music album, the हाँ moments that like we talk about, I'm talking about that. Like maybe I'm getting old. I'm going to be 38 in a few months, but I remember in the 90s and up until well, late 2000s, I think there would be this one big movie every few years which will capture our imagination. चाहे वो कल होना हो या even उसके बाद भी रब ने तक I ओम know. शांति ओम भी not they are not Shakespeare or Spielberg, right? Om But Shanti Om is better than Shakespeare, and I'll defend it. Om चलो वो Shanti भी Om I हाँ give is you, Bollywood. Om but Shanti Om is Bollywood. ओम शांति was a कोई great film. कोई एलियन आके बोलेगा ना कि क्या है बॉलीवुड, तो मैं बोलूंगा शोले देख, फिर ओम शांति ओम देख, एंड टाटा बाय बाय। अमर अकबर एंथनी, हाँ, ओके ओके, वो दैट टू। लेटी हुई निरूपा रॉय के हाथ से या खून निकल के हम्म, 3 डायरेक्शंस में या जाता हुआ, क्या खूबसूरत मोमेंट कि बनाई है वो वो ओपनिंग उस क्रेडिट्स। मोमेंट, ऑल थ्री ऑफ देम हाँ क्योंकि हैव अ वहां दिख विंडो रहे हैं विद, चर्च, या मस्जिद और लाइक मंदिर। हाउ। सुभान अल्लाह। तो पॉइंट, but दिस इज but व्हाट आई I एम think देखो टॉकिंग मैं अबाउट। आई थिंक हम्म what has also happened in the हम्म last, I would say 4 or 5 years, we've become increasingly algorithmic also, I think, in the creative fields, devastatingly so। तो नंबर्स पे गेम हो गया है, डेटा पे फिल्में बन रही हैं, डेटा पे लिख रहे हैं कि इस चीज के इतने नंबर्स, इसका इतना व्यू, इतना वॉच टाइम। अभी 2020 में सबने यूट्यूब चैनल खोल लिए तो अब सब डेटा पढ़ रहे हैं, 58% वॉच टाइम इसका हो गया, 60% वॉच टाइम इसका हो गया, माई सेल्फ इंक्लूडेड। मैंने भी ये अपना चैनल पैंडेमिक में ही शुरू किया था ना, घर पे बैठे हम्म क्या करें, बैठे बैठे बोर हुए। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट यू आर हियरिंग, and not for not good reason, huh, by the way, because any time anything goes viral on TikTok, within us, and if the person who's gone viral with their music, with their hook of the song that they've created, if they play their cards right, within 5 years they can come on SNL. It's like, that हम्म। success story is very, very wild and very, very valid, and lots and lots of people have taken that route. So I think a lot of it also has to do with that. There was a time when we were casting influencers. We still are casting influencers. Of course, I mean Yeah. I या watched 15 minutes of that movie, that Nadania, हाँ that हाँ 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 poor rebel kid. exactly, she was there, right? So हाँ Yeah, that poor sweet girl. Whatever. You can हाँ have an हाँ issue with the whole culture of influencers or whatever, but जो भी है। तो अगर आप उस दिशा में घूम गए हैं, जब आपके कास्टिंग एजेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, तो आप कैसे करोगे। मेरी पता बड़ी फेवरेट चीज़ है आज के लिए करनी, जैसे मैं अभी वो देख रही थी, एसएनएल का एक उदाहरण दिया, क्योंकि मैं देख रही थी हम्म 50 ईयर्स का एनिवर्सरी हम्म। स्पेशल देख रही थी मैं, और मैं सारे कास्ट मेंबर्स को ना इंस्टाग्राम कर रही थी। अच्छा। इतने सारे कास्ट मेंबर्स हैं एसएनएल पर जिनके हम्म मेरे से कम फॉलोअर हैं, और हम्म जो मतलब 10-10 5-5 6-6 सालों से कास्ट मेंबर है सैटरडे नाइट लाइव पर। सो जस्ट गिव्स मी लाइक अ रियलिटी चेक ऑल्सो ओवर कीनन, एंड ओवर अगेन, दैट राइट? है। कीनन। कीनन तो आई मीन ज्यादा ही होएगा, वो तो legit, नहीं, he is the only yeah, superstar left on that cast, I think, at this point, yeah. from the old times. It sort of makes me feel like हम्म it's a humbling for me कि ये मेरे जो numbers हैं मेरे phone पर, these don't really mean anything. असली talent
finds a way, life finds a way. So I think one of the answers to that question is that we've started doing creativity via algorithms and keeping in mind that this moment will go viral on Instagram and this hook will go viral, like ये dance You step करो That's influencer के why साथ नाच. And we सारे love that. songs में other than that 30-40 seconds hook step you don't even remember like You don't know. but you guys मतलब say that but and maybe I'm getting old but मुझे ये बताओ कि अभी पिछले 10 साल में वो कौन सा मोमेंट था जो अब बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है वेयर इज हाँ. दैट हाँ नहीं वेयर था इज ना दैट हाँ नहीं है so yeah like literally we our vocabulary बट यार is राज hmm, नहीं, द hmm, थिंग ऑल्सो इज कि हमारे अटेंशन स्पैन भी इतने छोटे हुए हैं. एक एक डायलॉग को लेके ना अपना टाइम आएगा, वो hmm, आके गया, वो डायलॉग hmm. आया, बट वो बड़ी जल्दी रिप्लेस हो जाती हैं चीजें आजकल. अभी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव रिलीज हुई है, उसमें विनीत सिंह का डायलॉग है, राइटर बाप होता है, दैट ही इम्प्रोवाइज्ड व्हाइल ही वाज शूटिंग द सीन. वरुण ग्रोवर डिडंट इवन हैव टू राइट दैट लाइन, बट दैट लाइन दे नाउ, तो वो जो मर्च पे चला रहे हैं लाइन या को एंड ऑल दैट. और विनीत बड़ा मतलब जादुई कलाकार है. पर वो चली जाएगी लाइन अब तो. आपकी लॉन्जेविटी अगर हो भी तो कैसे हो, यू आर कंपीटिंग विद 5,000 डिफरेंट थिंग्स दैट आर कैप्चरिंग फॉर योर अटेंशन. इतने बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें ऐसी होती है बिकॉज एक शाहरुख खान को देखने के लिए हम वेट करते थे कि शाहरुख खान आने वाले हैं. अब तो सभी शाहरुख खान है ना. तो रोहित विपिन सराफ शाहरुख मैंने खान है ना आज की डेट में जेंजी के just लिए. just to like build on something you guys only were talking about in your live today, earlier today, right? There is this when you guys were talking about, like, I think it's Rahul or Ishita or someone, one of you mentioned about the incompleteness of the experience in some या sense. Like कुछ कुछ होता है, DDLJ may not be great masterpieces cinematically, मतलब ऐसा कोई Spielbergian cinema नहीं है, but it still gave you a sense of like someone was trying hard enough to make something which is a complete piece of art in some sense. In their own way, it is art, right? Whereas the stuff that we are seeing right now is just a whole bunch of reels and stuff, which each of which have their own virality quotient कैम potentially. is a form, is an art form, right? Right, campy writing, campy dressing, campy music videos, set design. It is a genre, subgenre unto itself, right? Part of pop culture. So you can argue Andy Warhol अच्छा असली आर्टिस्ट था या नहीं था, या कुछ कुछ होता है, बड़ी कितनी मास्टरपीस की फिल्म है, whatever. But with something like Nadania, it just felt like तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो कंप्लीट करने की चीजें anymore. We're just like you said, waiting for those moments कि ये एक दो मोमेंट यहाँ पे, दो मोमेंट यहाँ पे, दो मोमेंट यहाँ पे. और वो इवन नॉस्टैल्जिया भी रिवर्स इंजीनियर्ड है ना, बिकॉज दे नो हम्म. मिस ब्रिगेंजा इज अ आइकॉनिक एकदम क्रिंज मोमेंट, नॉस्टैल्जिया फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो दे आर लाइक ट्राइंग टू रिवर्स इंजीनियर कि अच्छा उसको जेनजी सेटिंग में कैसे उसको वापस से रिवर्स इंजीनियरिंग करें. मतलब बेसिकली दैट्स हाउ दे, इवन द क्रिंज हैज टू बी ओरिजिनल इन सम सेंस, राइट? व्हिच इज ट्रू टू मैं योर एक एक्सप्रेशन. एक ये नादानिया की बात आई गई है तो आई जस्ट हैव दिस फीलिंग मतलब why aren't the parents of these nepo kids? I think they are to blame. ठीक है, अगर तुम्हारा बेटा फरहान या तुम्हारी बेटी जोया है तो तुम अपने कांटेक्ट, तुमने देखा है ना उसको बचपन से बड़े होते हुए, एंड यू नो कि आर दे केपेबल और नॉट. लाइक फॉर एग्जांपल लाइक इब्राहिम के लिए या जो भी, क्यों मतलब भाई तू लिटरल रॉयल्टी लिनिएज का इन्फिनिट कुछ और कर ले ना, क्यों करने दे मतलब लाइक I don't आई think एक्चुअली फील फॉर द किड्स मोर, एंड आई थिंक पेरेंट्स की गलती है कि भाई कुछ और करो यार, मतलब यार समझाओ गलत. ना, मतलब हैव अ टॉक. But when you're so close to the material, so close to this world, and you've grown up in this world, like I think for even Zoya Akhtar and Farhan Akhtar's generation, Javed Akhtar has stories of like his father and his family and where they came from and how he came to Bombay and all of that, stuff. But for this newer generation, those stories are, I don't know, not to say that, Khushi Kapoor doesn't have those stories in her family as well, but I just feel like you lose objectivity also after a point. Like Amir Khan actually हाँ came out in an interview after Lavyapa, and he said that I really thought this was a good film. I'm disappointed that it's not done well. and this is the thing that I think, Nishant, just to kind of say, like, I think the least objective people are the parents. Because if you are for you, your kid is like everything, work. यार So I don't बट think that is इफ यू आर सैफ, तूने मुहूर्त शॉट या जो भी है उसके बाद तुझे समझ में आ गया होगा ना
नहीं आता He, अभी लिटरली। no, but अभी अब थोड़ा then अभी 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट को, अभिषेक बच्चन के ट्वीट को वो किया है कि ऑल्दो आई एम हिज फादर आई आल्सो बिलीव दिस। अभिषेक बच्चन का ट्वीट नहीं था, समवन ट्वीटेड अबाउट अभिषेक बच्चन दैट he didn't get justice, he didn't get good films, something of that sort, and so basically that happens I think now. we've now but यार come to that अभिषेक की point first where movie we've भी taken a refugee full थी, and ठीक है, I don't know, like Yeah. we've reached that point where we are now taken a full 180 and now we are feeling bad for the nepo kids. वो उस वहां पे घूमकर हम वहां पर आ गए हैं कि हाय बेचारे, पहले I वो से हाउ डेयर दे। no There no should be बेचारे as in मेरा है कि like I mean you go and do nothing or do like whatever, be a producer whatever, like but why जो नहीं बन रहा है वही क्यों करना है? I मेरे know को they you पता don't can है, know get all the that. opportunity and एंड ऑनेस्टली टू जस्ट पुट दिस ऑन द रिकॉर्ड, मुझे Hmm. नेपोटिज्म इन एक्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरा क्या जा रहा है, तुम अपने बेटे को या बेटी को हीरोइन बनाना चाहते हो, प्लीज बनाओ, व्हाट इज इट ऑफ माइंड, आई डोंट Hmm. केयर, प्लीज मेक। माय ओनली इशू इज विद you know the lack of acknowledgement of the privilege that you come from, that really it. And if your son is Hrithik Roshan, I'm like his biggest fan, so No, so I have no problems. I have problems, but like I have in this specific context, I'm like whoever wants to make whatever. they're I not politically elected leaders, their decisions are Yeah, not affecting yeah. my life. yeah. What I think is happening though is, and this is where your POV comes in, Sucharit, I think is that everyone is taking every next step being so circumspect Hmm. about, what could work or what could not work, that at the end of the day, your art that is coming out is so constricted in kind of a bracket that you're not even allowing it. Like, I'm, I kid you not, आज मैंने देखा या कल मैंने देखा, आज के बच्चे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। बिकॉज ये तो वरुण इनकी धवन के किस्मत फैन खराब है है। ना अभी, क्योंकि आलिया भट्ट के फैन है, म्यूजिक एल्बम के फैन है, इतने बड़े सिद्धार्थ के फैन है, तो इसलिए नॉस्टैल्जिया हो रहा है, क्योंकि वो पिक्चर के हीरो हीरोइंस के फैन है। तुम के लिए नॉस्टैल्जिया हो रहा है गानों की वजह से, तुम के लिए हीरो हीरोइन के लिए कोई नॉस्टैल्जिक नहीं हो रहा। बट आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी मूवी स्टार आलिया भट्ट है, तो उसके बारे में सोच सोच के यू गो बैक टू द डे जब आलिया भट्ट बच्ची थी, तो नॉस्टैल्जिया होगा ही यार, जाहिर सी बात है होगा, चाहे वो कितनी अच्छी या खराब फिल्म हो। नहीं, एंड विच इज फेयर इनफ। हम्म। और अल्टीमेटली हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी जब लाइक दीस मूवीज दिल तो पागल या दिलवाले दुल्हनिया, दे आर बिग हिट्स, बट इवन व्हेन दे केम आउट नोबडी वाज लाइक कि इसको But ऑस्कर में भेजो, तो नहीं था, राइट? but these also, like, these are two separate things, right? One is हम्म। the acting chops, and the second is the drying up of good stories in Hindi cinema That is where my more bigger problem is. completely detached to the fact that nepo kids are acting in cinema. But yeah, Aditya, the fact is that the good stories have not dried out in Hindi cinema. We have become as an audience, because of the technology and the algorithm, especially in the last 4 years since the pandemic started, our attention spans have just become like very fucking weird at this point, right? So we are more interested, and also I was talking about this in my live also today, if you watched it, कि हमको ना एक एनिमी चाहिए एट दिस पॉइंट कॉन्स्टेंटली, जिससे रिटेलिएशन नहीं आएगी हमें। ठीक है, तो हमको वो निकालने के लिए कहीं ना कुछ चाहिए, और वो एनिमी निकलता है वॉट एवर इज द इजिएस्ट थिंग टू डू। तो वो कुछ लोग मेरे ऊपर निकालते हैं कमेंट्स में भर भर के, क्यों कोई गाली देता है कमेंट में, उनको पता है कि मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं नहीं पढ़ रही हूँ कमेंट्स, फिर भी वो निकालने हैं, क्योंकि किसी को दुश्मन बनाना जरूरी है, क्योंकि आप सरकार को कैसे ब्लेम करोगे, सरकार आपकी सुन नहीं रही है, किसको ब्लेम करोगे? तो खुशी कपूर के ऊपर चढ़ जाओ, जानवी पे चढ़ जाओ, सारे अली खान पे चढ़ जाओ, ये तो वैसे भी इजी टारगेट है, और इब्राहिम अली खान ने तो बेचारे ने परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दी, तो चढ़ जाओ उसके ऊपर खर्चा पानी लेके। अब साइमल्टेनियसली सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव भी रिलीज हुई ना पिछले हफ्ते, 2 लोग नहीं गए देखने के लिए उसको। और मैं उस फिल्म के बारे में, और ऐसा नहीं कि उस फिल्म को कवर नहीं कर रहे हैं जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक्स कवर कर रहे हैं, मैंने उस फिल्म को टोरंटो में जाके कवर किया है, मैंने टोरंटो में उसका जब प्रीमियर हुआ तब उसका रिव्यू किया, मैंने सारे एक्टर्स के साथ कॉन्वर्सेशंस किए, मैंने जोया अख्तर का इंटरव्यू किया, रीमा काकती का इंटरव्यू किया, वरुण ग्रोवर का, नासिर शेख का इंटरव्यू किया, जिसके ऊपर वो फिल्म बनी हुई है। मैं हम्म। आदर्श गौरव के घर जाके 1 घंटे बैठ के उससे बात करके आई हूँ। 13,000 व्यूज हैं उस वीडियो पे, 13,000। Nobody has watched it. So good films are happening. It is also on us to introspect कि But why have are we they getting become. theatrical though? It's in the theaters. Superboys of Malegaon is Like, in theaters. but I've heard that it's getting flooded out by Chhawa.
का screenings. Of course, everything So will get हाँ filtered out by Chava. Na? That is the other thing also, that it's all fucking messed up, and one thing has led to another. We want to see uh, anger on screen. We want to feel our anger is reflected, justified, because that is the relatable thing. That is the relatable emotion on But why screen, are we right? angry? We are supposedly winning so much, nahi? Arey, we I are mean, angry because look at the world outside, yeah, Raj. Anybody who's our age right now, it's हम everything is I'm not talking about infuriating. you or me. I'm talking about those people who विश्वगुरु बन think, चुके हैं. हाँ, Manoj who Manoj believe, Tiwari from Hastinapur. हाँ, those people. कहने के लिए तो Why are सब they अच्छा angry? जा रहा है ना, बट कहने के लिए सब अच्छा जा रहा है, बट क्या सच में लोग खुश हैं अपने घरों में? क्यों लोग गुस्से में हैं इंटरनेट पे? तुम बताओ, क्यों लोग हाँ, गुस्से पर हैं इंटरनेट? like अभी I think a few episodes ago we had this chat ना कि 90% of Bollywood movies का हीरो दाढ़ी वाला गुस्सैल आदमी ही क्यों है? Which Like is Netflix का genre का every जो ये होता है ना, definition should be दाढ़ी वाला गुस्से वाला आदमी. मतलब that yeah, has to be there a should be separate that's a genre. genre of movies. तो ये जब इस दौर को, तो जैसे लाइक आमिर खान इज टू क्लोज टू हिज सन जुनैद खान, वी आर टू क्लोज टू व्हाट्स हैपनिंग टू अस राइट नाउ. जब इस दौर को 10 सालों के बाद देखा जाएगा ना मुड़ के पीछे, that what really happened and how the pandemic affected all our brains collectively enough that a twice impeached president has come back to power yet again, वो तो then we'll learn why that what the science के experiment होंगे हमारे इस टाइम के that is ऊपर. a can of worm that मतलब but गुस्सा यहाँ पे भी है, which is a great point. हम क्या खोलेंगे कैन ऑफ वर्म्स? वो तो खुला हुआ है, फैले हुए हैं कीड़े के खुल उसमें. गया है, मतलब अब इस ये यहाँ पे but मतलब but गुस्सा as an emotion, right? Like valorization supposedly ये लोग में बहुत है. मतलब ग्रेट वॉर हीरोज दिखाना है इनको एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? उसी का ट्रीटमेंट. मतलब फॉर एग्जांपल बॉर्डर, नॉट द बेस्ट वॉर मूवी एवर मेड, बट बॉर्डर एंड्स ऑन अ नोट ऑफ मेरे not दुश्मन मेरे भाई. triumphalism Yeah. but sadness with हम्म, मेरे दुश्मन मेरे भाई. And even the Sunny Deol का chest Correct. thumping War hero, takes a border, takes this war that happened, adds a little bit of stylization to it, but at the end of it, at the heart of it, at the core of it, is saying that war is bad. Yeah. War is not good. Yeah. Whereas when and this is the one thing that I've gotten so much hate for the last 2 weeks, is that Chhawa is a film that takes something that happens in history, again adds a cinematic flourish to it, and then is a pro-war film, which is what I have a problem with. यही so this is what I mean. I saw your review of Chhawa, of course. it is one of your Because most poetic reviews वैसे. yeah, amazing. मतलब मतलब ऐसा amazing review. हाँ. मैं रवीश कुमार को चैनल कर रही थी कि मैं सोच रही थी जब मैं लिख रही थी ना उसको, आई वाज लाइक मैं कैसे इसको पहुंचाऊं ज्यादा से ज्यादा अच्छा, do लोगों you read तक. out of a script or do you like have bullets and you just No, talk no, through no, the I have bullet? a proper script, every अच्छा word अच्छा is अच्छा अच्छा written, और टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ती हूँ मैं अच्छा. नहीं, आराम से. ओके, बट छावा अब लोग मेरे से बोलते मैं हैं ज्यादा नहीं बात करूंगी छावा के बारे में क्योंकि मैंने नहीं आपको नहीं, मैं दैट छावा की बात नहीं पीटीएसडी कर रहा हूँ, मैं सेंड मी. छावा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये पीपल और विल मेरा से घर बॉम्बे में है तो तो लाइक बट पीपल विल से कि तुम लोग शिंडलर्स लिस्ट देख के इमोशनल हो सकते हो पर कश्मीर फाइल्स और ये देख, एंड आई एम लाइक डूड, शिंडलर लिस्ट जब तू देखता है और वो मूवी खत्म होती है तो तेरे अंदर एम्पैथी जो आती है वो एक ऑप्रेस्ड ग्रुप के तरफ आती है. अभी तू किसके लिए एम्पैथी जनरेट करने की कोशिश कर रहा है इस इंडिया में जहां पे कौन पीएम है, कौन सबसे बड़े स्टेट का सीएम है, लाइक यू नो, एंड उसके बाद हु आर यू ट्राइंग टू जनरेट एम्पैथी फॉर, बट सेम ना समहाउ चक दे विद क्रिकेट वाला ही सीन है ना वहां भी सेम ही and है that सब. context is missing, and the big thing that I feel, which I don't understand, is ki this emotional reaction, like forget everything, and I'm sorry I'm going back to this, but you've seen दिल तो so पागल है, क्यों नहीं बन सकती नहीं, दिल तो दोबारा? पागल है तो फिर जाएंगे अभी अभी अभी, लेकिन I'm sorry I'm going to like छावा, but not the film, but the people, like you've seen those moments, right, जहाँ पे लोग रो रहे हैं and गजपति what like whatever, I'm sorry with all due respect, जो भी था वो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वहां पे. What is this emotional, like I don't किसके know, Because अगेंस्ट they man. are गुस्सा being है तुम्हें? prepped ना, they are being prepped on WhatsApp daily, day in day out.
और फिर वो अब यार निकलता देख, है कोई फिर। घोड़ा लेके हम्म, थिएटर में पहुंचे हुए हैं, हाँ तो हाँ वो तो हाँ। प्रॉपर ही प्रेप है, वो अलग किस्म की प्रेप है ना, वो तो परमिशंस के साथ पहुंचे हैं वहां पर उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए. Yeah. You know, again, I'm telling you, like हम्म, when we look back in time at this time, it's going to be an anthropological study that why were people so emotionally available all the time and yet unavailable simultaneously, if you understand what I'm saying. Like the emotion that someone who's a pacifist or somebody who wants to tell stories about unity, like these Chopras and the Johars did when they came out from, when they हम्म, came and established these big production houses. If that sort of conversation people are not even willing to like listen to anymore. Like, I'm not available to listen to this conversation. And yet at the same time, emotions of anger, emotions of grief, emotions of feeling like you belong, like there's a community there to support you, that there are some people who've got your back. Those emotions are so readily available to be expressed. It's a very interesting, it's a very interesting time that we're living through also. It feels like the world is ending, which it probably is as we speak, sitting here doing this conversation with Bajapur. But it's it's wild out there, dosto. बट the ये funny, प्रजापति गजपति वाला भी जो है ना, जो तू तो रिस्पेक्ट के इट्स साथ बोल, तू वहां रहता है. सभी हाँ. रिस्पेक्ट के इट्स साथ बोलो श्री श्री दोस्तों. श्री श्री नहीं, श्री श्री रिस्पेक्ट के साथ प्रजापति श्री. बोलो. मैं देखो, इट्स अ the only female voice you're hearing on this ये podcast is very respectful. So just please, I want this to be on the record. so I think हेलो अनुपमा both चोपड़ा, हाउ आर यू. Very extremely respectful. Please ऐसे ऐसे don't. ऐसे ऐसे मैं बाहर करता हूँ ना, ऐसे कि कुछ भी होता था. हाँ, मेरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता. मेरे श्रीलंका हिंदी में में ऐसा. बोलता है, हिंदी में. सॉरी आदित्य, आई कट यू. क्या बोल रहा था तू भाई? नहीं मैं बोला हम्म, both the sense of pride and sense of anger both are fueled by imaginary things. Basically गुस्सा भी कोई imaginary battle fight कर रहा है, because the enemy is not really there anymore. Because Aditya, I keep going back to this. In the pandemic, our enemy has been extremely imaginary also. We don't have anyone who. We all came out of war. Every single person you know has lost someone they knew. Like in the second wave, every single family had a death. But Without acknowledging, who without is the the and state and enemy? acknowledging yet it. and yet we don't have one film that acknowledges what these people went through. Well, if you look it up, there are films. If you've seen भीड़ Anubhav Sinha's भीड़. Bheed, Yeah. that film is Yes, about day actually one. भीड़ में पोर्टलैंड में देखा मैं, ऐसा नहीं है, भीड़ देखा मैं. That बट film is about day one of what happened and where it all began, and he leaves it कि आगे का तो आपको पता ही है क्या हुआ था. पर यहाँ पे जब ये स्टेट्स के बीच में बॉर्डर खींच गए थे, तो एक बॉर्डर की कहानी क्या होती है ये उसने बताई थी, अनु सिन्हा ने. बहुत बहुत बेहतरीन फिल्म है वो. मेरे बट को अगेन किसी ने देखी नहीं जाके. नहीं, मेरे पे उंगली नहीं उठनी चाहिए इस बारे में. बट मैं जैसे ये सोच रहा था कि इमरजेंसी जब 70s में आती है इंडिया में, उसके अराउंड दैट टाइम व्हेन इंदिरा गांधी इज बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर, देयर इज अ फिल्म दैट कम्स आउट व्हिच इज मेरे अपने, राइट? गुलजार मेक्स इट एंड इट इज अ and around that time Andhi. But let's focus on Mere Apne. Mere Apne is as a Right. very pointed critique at the establishment. Hmm. Now I feel that establishment is like Bhagwan, where you just cannot ask anything of the establishment. The funny thing that I'm noticing these days is also like they're trying to be so safe कि दो तीन नेटफ्लिक्स या ऐसा सीरीज या शोज देखे जहाँ पे ना दे शो द प्राइम मिनिस्टर एज अ फीमेल, एज इन वुमन प्राइम मिनिस्टर इन आर कंटेम्प्रेरी इंडिया. तो Family man. हाँ, फैमिली मैन और भी एक आध कहीं पे देखा मैंने. बट माय पॉइंट इज कि अगर मैंने मेरे अपने बनाई, मैंने मतलब किसी ने, हम्म. तो डू यू थिंक इट विल गेट अ थिएट्रिकल रिलीज, चारिता? Nothing. I mean, the theatrical release, OTT, कुछ भी रिलीज मिलनी बड़ी मुश्किल है अभी बहुत. It's एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिल्म पहली बात तो बनेगी नहीं. दूसरी बात, नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिल्म को, जो बड़ी ब्लेटेंटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिल्म है, सटल तरीके से लोग जो बोलने वाले होते हैं वो बोल के निकल जाते हैं साइड में से. बट ब्लेटेंटली जैसे पायल कपाड़ी इतना लंबा चौड़ा जीत के आ गई, फलाना फलाना, उनकी फिल्म किसी ने देखी नहीं पुरानी वाली, ऑल वी इमेजिन की बात नहीं करी, पिछली फिल्म की बात कर रही हूँ, नाइट ऑफ नोइंग नथिंग. इट इज अ वंडरफुल, ब्यूटिफुल, पोएटिक डॉक्यूमेंट्री स्लैश
Well, it's sort of like a mixed documentary slash fiction, but not quite, but mostly documentary about FDII, like one night of uh, unrest, and the story unfolds via voiceover that is read aloud via love letters. It is an incredible film, but is it available to watch in India? I don't know. I think it's on Criterion, so how many people have access to that? I don't I even know mean, what is Criterion. क्राइटेरियन yeah, कलेक्शन वो भी एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। Oh, हाँ चुनिंदा मतलब I फिल्में होती हैं उस पे figured घर that, but पे, कभी हाँ। सुना नहीं मैंने. बड़ी चुनिंदा इन फिल्में होती हैं उस पे। अगर आप जिस जिस क्षण आपकी इंडिया की एक फिल्म ग्रां प्री जीतती है, जो आज तक आप औरत फिल्म मेकर छोड़िए, किसी ने जीता ही नहीं है पहले, आदमी औरत नो बड़ी, वो फिल्म गोल्डन ग्लोब में नॉमिनेट हो गई है। पायल कपाड़िया बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट है गोल्डन ग्लोब में। उसी क्षण आपको इस देश में मतलब फूल बरसने चाहिए थे। अगर हम आर्ट की तरफ थोड़ा अभी इस वक्त ध्यान दे रहे होते, तो वो नहीं दे रहे हैं आर्ट की तरफ ध्यान। और आर्ट का नेचर क्या है? अगर आप ऑनेस्टी से आर्ट बना रहे हो, अगर आप सच्ची आर्ट बना रहे हो, तो हर आर्ट का नेचर कहीं ना कहीं उसके कोर में सवालिया निशान होते ही है ना, कि ये क्यों और वो क्यों और ये कैसे और वो कैसे। अब अगर आपको हम उस पड़ाव पे लाके खड़े हो गए हैं कि जब किसी से सवाल पूछना अलाउ ही नहीं है, तो ऐसी फिल्म कैसे रिलीज हो जाएगी? मुश्किल है। नामुमकिन अगर ना हो तो मुश्किल तो बहुत है। बहुत नामुमकिन ही है। मैं हम्म। सोच रहा था लाइक गर्म हवा या आक्रोश मंथन, आई डोंट भाई थिंक। क्या क्या नाम ले रहे हो तुम? ये नहीं बनने वाले अब नहीं अगले पर 200 से बात 300 यह साल है, तक. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली जब आप लोगों से बात करो तो दे विल से ना कि if nothing else, under Indira Gandhi, there was still a lot of state control over everything. So then, how are these films being made when she's kind of the prime minister versus like again, maybe my understanding of Hindi cinema has limited itself. I don't know, but I don't think. मैं गर्म हवा सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ वो अन्नू कपूर की कौन सी मूवी थी, हम दो हमारे 12। Like this is the spectrum where we are living in. I mean, imagine that. Yeah. JNU. अरे अन्नू कपूर की वो दिस आयुष्मान खुराना मूवी ऑल्सो, उसमें भी बहुत ही खतरनाक स्टीरियोटाइपिंग है. um, अरे that where he डिक्की डोनर। basically no where he अरे this one is recent where he talks on the phone. ड्रीम गर्ल क्या? हाँ, उसका ड्रीम गर्ल। सीक्वल है या ड्रीम गर्ल है whatever, like so basically Anu Kapoor's character falls in love with a Muslim woman, हम्म। and he is then like दाढ़ी कलर हो गई है, घर में पूरा हरा हो गया है, मतलब this is what, and this is supposed to be comedy and पता नहीं क्या. Even within the Basically it last turns into the Pran's character from Zanjeer, वही पूरा का हम्म। पूरा like शेर खान. हाँ, पर मेरे अगेन गोइंग बैक टू काइंड ऑफ what we were talking about, like हंसी की बात पता है क्या है, like the thing that I find funny in all this is we've done episodes, we did podcast episodes in 2020 1920 around that time about how there is this subtle kind of flow of nationalism under Dilwale Dulhaniya or Kabhi Khushi Kabhi Gum, where Especially like कभी खुशी कभी गम. हाँ, yeah. Bauji या the Anjali अंजलि. in हाँ. London, like they do certain things which are very like which could be strange at least right हम्म। now, but now we are kind of sighing for those films, which is also tells you like the kind of space we have traveled in the last few years. नादानिया में बड़ा एक मैं नोटिस की थी, 3 बार डायलॉग में जब वो लंदन जाने की हम्म, बात करते हैं, तो एक डिस्क्लेमर आता ही आता है कि पर इंडिया की यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी है, पर तुम्हें पढ़ना है तो तुम लंदन में भी जा सकते हो। बट एवरी टाइम somebody says कि लंदन में पढ़ने जाना है या जो भी लॉयर की पढ़ाई करनी है, समवन लाइक देखो इंडिया की भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। where art Has is. any of this, Hmm. has any of these Nepo kids actually, any across board, has any of them studied at an Indian university? आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट I एक्चुअली doubt, I highly doubt. जानवी Yeah, कपूर seems like she studied here. I actually don't know, no idea. Accent से तो किसी को नहीं नहीं लगता है कि नहीं कोई Indian पढ़ा. नहीं, आप लोग बहुत देर तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट सिनेमा क्वेश्चनिंग hmm. ये सब बात कर रहे थे ना. व्हाट आई वाज वंडरिंग इज लाइक, say you can make a movie, मतलब your politics can still
be reflected through the empathy that your storytelling has. Like वो एक underlying tone होता ही है ना empathy का, softness का, मतलब वो ही नहीं है। मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट सवाल पूछना तो छोड़ ही दो। हम लोग मतलब वी आर रिसेंटली वाचिंग दिस मूवी दी होल्डओवर्स, राइट, Oh, व्हिच इज beautiful. ब्यूटीफुल मूवी, राइट, लाइक Yeah. बहुत ही मतलब सॉफ्ट एंड द पेस इज डिफरेंट, अदरवर्ल्डली। बट द प्रॉब्लम इज कि वो बन सकता है कि उसमें तो कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं है। ब्रो बनेगा तो कोई देखने जाएगा नहीं, वो फिल्में बन रही हैं। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव बन के गई अभी, ऑल वी इमेजिन इज लाइट बन के गई, कैक्टस पेयर्स जो भी सनडांस यूएस में। में कहाँ से देखूं, और ऑन लाइक आउटसाइड ऑफ द पॉडकास्ट दिस क्वेश्चन, ऑल वी इमेजिन इज लाइक किस स्ट्रीमिंग सर्विस में यूएस में? ऑल वी इमेजिन इज लाइट आई थिंक यू अमेजन में अभी आया तो है। होगी amazon पे यार देख आफ्टर सकते हो गोल्डन, आप, या मेरे आई आ थिंक ख्याल गया आफ्टर क्या? गोल्डन ग्लोब इट हाँ हाँ, एटलीस्ट फॉर मुझे रेंट लग तो होगी, डेफिनेटली होगी। amazon पे नहीं I'm नहीं, sure आप अमेजन देख प्राइम पे सकते आया है, हाँ। हो। तो ये सनडांस में हम्म इंडिया की पहली फिक्शन नैरेटिव फिक्शन फिल्म जूरी अवार्ड जीत कर आई है। दैट हैज नेवर हैपेंड फॉर इंडिया एवर। हम्म हु नोज किसने ध्यान दिया उसकी तरफ। और वो होल्डोवर्स की तरह ही बेहतरीन फिल्म है, उसकी पेसिंग भी अलग है, अदर वर्ल्डली है, बड़ी बहुत इतनी खूबसूरत फिल्म है वो। अब इतनी जुड़ी हुई है देश से, मिलू से, सारा उसको बनाने वाले की अपनी असली कहानी, दिल खोल के रख दिया बंदे ने, दिल चीर के रख उस फिल्म को दिखा दिया, कहाँ कहाँ से तो एक्टर्स ढूंढ के लेकर आया वो रोहन कानाडे। पर वो फिल्में बन रही है, बट उनकी ऑडियंस और छोटी से और छोटी हो गई है अब। तो होल्डोवर्स को मिलती है जो ऑडियंस, वो यहाँ नहीं मिल रही है हमारी फिल्मों को। और आई थिंक ऑल्सो रीच लाइक non-Hindi cinema is taking on because they can like fly under the radar. Like स्थल का ट्रेलर देखा मैंने अभी, which looks like an amazing film. बहुत अच्छी फिल्म हाँ है। हाँ, मतलब you must have already, हाँ मतलब आप लोगों को तो खैर एक आई चीज जो थिंक शी रिव्यूड, यू रिव्यूड इट या राइट? आई I रिव्यूड। haven't seen your review, sorry for that. नहीं नहीं, it's okay. पर the thing that you kind of mentioned earlier, right? या तुम लोग सभी कह रहे थे एक्चुअली कि वो इंस्टाग्रामिफिकेशन ऑफ थिंग्स हो रहा है। मैं ये सोच रहा था बिकॉज अगर होल्ड ओवर्स देख लो या कुछ और हिंदी फिल्म्स फ्रॉम सम टाइम अगो, अभी बीच में देयर वाज दिस फेज जो पॉडकास्ट में बहुत बात कर रहा था, वेयर आई वाज वाचिंग हिज ऑल ऑफ हिज मूवीज ओवर एंड ओवर अगेन, एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज द बिग डिफरेंस इज he lets the shots linger. Hmm. The shot doesn't end right Hmm. away. It kind of, and I don't think anybody has the patience anymore for that. बिकॉज You अब have to cut, एंटी cut, 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 आर्ट cut. हो गए हैं Hmm. हम। केजीएफ हो गए हैं हम। केजीएफ ने 300 करोड़ 400 करोड़ कमा लिए, तो अब सबको पैसे कमाने हैं अभी। आई नो आई एम कीप हार्पिंग ऑन अबाउट दिस Hmm. मूवी ओवर एंड ओवर अगेन, बट सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, पार्डन मी फॉर साउंडिंग Hmm. लाइक अ ब्रोकन record, but it is such a rare example of a mainstream big studio Hmm. making a film like that. That doesn't happen anymore, man. And this film is going to lose so much money for them. I don't know actually. I have no idea about money, all that rubbish. So maybe I'm Hmm. wrong. But then But Amazon retail, produced it. Amazon has produced it, and Amazon it's going to come on Prime as well. But Yeah. like, so pardon me if I'm wrong when I say that it's Hmm. going to lose money. But that's what it seems like. People are not going to the movie theaters to watch it. People are not interested in that film. And from my other film critic friends as well, they're saying people are not responding to their reviews that with the way they're responding to everything else around it. तो वो फिल्म को पैसे अब वो लूज करेगी या नहीं, तो ये सेम प्रोडक्शन हाउस दोबारा ऐसी फिल्म बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आदर्श गौरव के जैसे एक्टर को दोबारा कोई लीड में फिल्म करने मिलेगी या नहीं मिलेगी? वी हैव But सीन ऐसी एवरीथिंग movies सो पहले भी टैलेंटेड। आती थी, right? Like I mean, at least before, wasn't it like कि do like a masala mass movie to make the money, but then also keep, so that you can keep making these kind of. I mean, we've तो had actors like Amol Palekar. We've had हाँ, actors, who yeah, Zul. Amol Palekar, yeah. No, no, I'm not No. talking about that old. I'm just saying कि उड़ान टाइप मूवी बोल रहा है हाँ, तो मतलब ये like you make your money somewhere, like you produce a You whatever. produce a Dawn and then you produce an हाँ, Udaan. I don't know yes, if they're the yeah. same. I think they're the same. No, no, not no, no, no. हाँ. That's अच्छा, Motwani. Udaan हाँ, is Udaan is हाँ. Motwani's Vikramaditya UTV Kantaram. Motwani's है. only Yeah, thing. हाँ yeah. हाँ Andolan films. हाँ. Yeah, I mean, I don't know, dude. Will Andolan films get to make a Lutera ever again? I was thinking about this yesterday because Lutera is also re-releasing. Will We have Ranveer Singh do a Lutera Lutera again? की I तो we talked to don't Abbas think about so. it. we have Yeah. talked about Lutera so much because Lutera Wonderful film. has that पर लुटेरा को softness. देखने के लिए गए थे लोग।
आज की डेट में अगर लुटेरा रिलीज होगी, जहां रणवीर सिंह जितना बड़ा मूवी स्टार उस टाइम पे था, उसी लेवल का कोई मूवी स्टार इस वक्त हम हम्म ले लें, नॉट रणवीर सिंह लेवल, हम्म तो उस फिल्म को लोग देखने नहीं जाएंगे। लुटेरा को वो कल्ट स्टेटस नहीं मिलेगा। थिंक ये लोग, सबका मुझे नहीं मतलब पता, मुझे मैं लगता है कि एक मेजर ऐसा ऐसा इपोकल पॉइंट में बाहुबली के ऊपर बहुत सारा ब्लेम डालता हूँ। मतलब दैट इज व्हेन ऐसा ये मतलब एक डाइवर्जेंस भी आता है कि दिस पैन इंडिया मतलब ये एलिमेंट्स है किसी चीज को पैन इंडिया में, ये दाढ़ी वाला गुस्से वाला जॉनरा जो है आई थिंक वो ऐसा पीक करता है अराउंड, मतलब वो फॉर्मूला वहां से स्टार्ट होता है। बाहुबली टू एन एक्सटेंट स्टिल हम्म फॉर ऑल द क्रिटिक दैट आई हैव, they tried to make like something grand and ठीक है at least scale of the movie कुछ तो था। then you have this like repeat of वैसे ही मतलब एक एलिमेंट वही सब डालो मतलब that keeps repeating तो वो that has eaten up a lot of the theatrical space मुझे लगता है I and mean, we are then living through the Rajamouli era. We're yeah living through that time when those that sort of films are what is working in the early 2000s. You know, you can almost imagine a color palette of the films of the early 2000s. Looking back at it, all have had those same pastel shades, like overexposed, थोड़ा हाँ ये भी ब्राइट वो भी हम्म ब्राइट और सेम स्टाइल के स्टाइलिंग। अभी जब हम इसको वापस देखेंगे 3 साल के बाद 4 साल के बाद, विल बी एबल टू लाइक सी द ब्राइट रेड्स एंड द 10 साल। डार्क ब्लैक्स। हाँ, the dark blacks and the bright reds and the fire. You can imagine, you can picture fire on the screen when you fire think about this time. I mean, there was a time we were living through the Barjatya era where everything was about our family and functions and Hindu rituals. So, I चल think रहा all of it kind of slowly built foundation for this. Right now, I feel there is anger की बात हम लोग कर रहे थे. There is some sort of reclaiming of masculinity that is happening. some I, sort of some sort of मतलब every you know, मतलब like if I think about a film like Animal, he I he who must not be named मैं वही बोलने वाला हाँ था हाँ वही वोल्डेमॉर्ट मैं का कहना नाम चाह रहा हूँ लेना कि वही who वही मैं कहना चाह रहा हूँ what क्योंकि I think people people would feel think twice before making an Animal in 2005. I feel, I don't know, maybe I'm wrong. um पता नहीं ब्रो। नहीं 2005 में मैं तो बहुत ही बच्ची थी। कितने साल की थी मैं 2005 में? मैं 13 14 साल की थी। मैं तो ऋतिक शायद रोशन को देख के खुश हो रही थी तब। 2005 में थी वीर ज़ारा, ठीक है, हाँ। और वीर ज़ारा has its own kind of hegemonic story where an Indian rescues a Pakistani and पाकिस्तानी। falls in, but even that, like, I can find a few No, but things. it had the other part as well with Rani Mukherjee's character. Like हाँ, the she lawyer. helps. फिर वही Yeah, है हाँ ना, क्योंकि आप उसी उसी स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हो ना, दैट इंडिया हाँ, पाकिस्तान थे तो yeah. एक ही। That, मैं ये तभी बोलना रहा था. Like यश even चोपड़ा के all स्कूल ऑफ yeah, थॉट से आ Yash रहा। Chopra movies में whether it's Rahim Chacha in Diwar or these are like Muslims or Pakistanis are not bad. हम भाई भाई हैं। Yeah, गाना है उसमें, जैसा देश है हाँ, तेरा वैसा देश है मेरा, yeah, right? yeah, हाँ, yeah. And the thing that so this is where like तो ना और ये भाजपा पॉड का अगर कोई टैगलाइन होता तो ये होता कि हम लोग की थियरी ये है कि हिंदुत्व जो है, the movement is being fueled by the masculine anxiety of specifically upper caste Hindu men. हम्म। And our art, our politics, and even our public behavior is reflexive of that. And chicken and egg wala hai कि did this create the socio-political environment, this हम्म। anxiety, or this हम्म। socio-political environment created this anxiety? I don't know. But that is the grand theory. And because of that, your Lutera will not be made. And because of that, the funny thing is that a lot of films that are being re-released and people are like watching are these soft films that like Yeah. even like a very badly made movie like Sanam Teri Kasam, which कल is Mm. like हो ना become हो huh कलो ना कल हो हो ना is a हो near perfect film. Kalona I is a will not यार here कल slander यार really good कलो against ना हो movie. कलो ना तुम हो. किससे कंपेयर कर रहा है भाई? Get the ये fuck ना ये out. एलिटिस्ट लोग बैठे हैं ना यहाँ जो नहीं नहीं सोचते हैं कि नहीं मेन स्ट्रीम No बॉलीवुड ये कलो ना हो slander will be permitted in this Kalona, like conversation. in this context especially, Kalona is a, like something masterpiece. मैं ये That's कह the रहा था Mahi way. No way. No तुमने chance. वो बस वो देखी? 6 दिन लड़की इन हम्म, थोड़ा सा काट दें पार्ट तो देखो प्रॉब्लमेटिक सारी फिल्में हैं, वो उसमें प्लीज। कांताबेन भी है तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, Facetious, क्या कर no सकते हैं? हाँ homophobic but and all that nonsense. Kanta Bane is made fun of in that movie. Yeah. The So joke is that that, yeah, so हाँ I am, yeah, look at me, I'm kissing him. What are you yeah. going to do about it? Ha ha, LOL.
So And then that I she will comes and defend, goes, and but then she has no bearings on हाँ, anything, no bearing on हाँ, anything. वो नहीं बट that एनिमल is बट जो तू एनिमल का भी बोल रहा है ना, मतलब एनिमल का भी इट वुड हैव, द आंसर टू दैट मेरे हिसाब से है कि 2005 में ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, बन भी रहा था, बट वो रीजनल तेलुगु का वर्स्ट वर्स्ट ऑफ तेलुगु सिनेमा, और लाइक द एवरेज ऑफ तेलुगु सिनेमा था इन सम सेंस, मतलब वही ट्रोप्स अर्ली बेसिकली ये कि वो 2000s में ये लाइक बोल सकता है, अमिताभ ये हाँ साउथ से बच्चन भी की है, फिल्में सबसे आ ज्यादा ये रही साउथ थी से ना, भी है, ये बोल सकता है। पता होगा उन्हें। नहीं, बट वो लेट एरा अमिताभ बच्चन स्टिल ट्राइंग टू बी माचो हाँ हीरो, दैट वाज स्टिल हैपनिंग इन अर्ली 2000s ओनली, नो? Or हाँ, did that हाँ no, stop after ल- ल- Mohabbatein entirely? Mohabbatein came in 2000, I oh, अच्छा, remember. मृत्यु पोस्ट दंड पोस्ट के या हाँ. मृत्यु पोस्ट दाता। मृत्युदाता, No, पोस्ट Mrityu के one बाद of ही Data. these बंद was हो गया। supposed to be very good. Mrityu Dand was supposed to be वो माधुरी वाली मृत्यु कौन है? दंड इज ओ सॉरी, मृत्यु माधुरी दाता, वाला। देन वे मृत्यु हाँ, दाता वी आर हाँ, टॉकिंग, हाँ। वो हाँ नाना तो नाना द पॉइंट नारे इज कि वाली. हम्म, if you people have ever watched any of the Sony Max पे जो reruns of the dubbed Telugu movies, Hmm. most of them are basic, they have all the elements that Animal has, but Animal has perfected it to a pan India ग्रैंड स्केल, मतलब वो कबीर सिंह उसी का मतलब सॉफ्टर मतलब उसको थोड़ा सॉफ्टर वर्जन उसका, ही हैज जस्ट गॉन अनहिंज्ड बेसिकली इन दैट ही नोज कि ये ट्रोप सेल करता है, एंड देन राजमौली सर हैज शोन द वे कि इससे बहुत पैसा भी बनाया जा सकता है, एंड देन दे हैव परफेक्ट, इट्स अगेन एन एल्गोरिथमाइजेशन ऑफ बिगेट्री ऑफ मिसोजिनी सब कुछ का बेसिकली। Hmm. वाओ शाबाश. वाओ। लेकिन again, as a sutradhar to like all this that is happening, my question still remains ki even in your personal experience, so you reviewed Chhawa and Hmm. you got hate. Hmm. Did you can you compare it to like they are very different movies, but Hmm. the reaction you got is I'm pointing at. When you looked at Heather and Hmm. reviewed it, what was the reaction that you received with Heather compared to because Heather in a different way is still uh, making people angry. Heather was before my time, before I started Acha, professionally doing this. So I never reviewed Heather. I think it came out. When was Heather? What year was? 2014, first year of Yeah. 14. the new India. Yeah. So 2015 Mm. was when I started doing these things. Um, Heather is a wonderful film. It's a great film. Yeah. I think it's the music and Vishal Bhardwaj's vision and Irfan and Shahid even just a freaking vision in that film is phenomenal. In fact, Heather is popular. The locations where they shot is are very popular in Kashmir. In they'll take you on these guided tours कि यहाँ पे ये मंदिर वाला शूट हुआ था, यहाँ पे ये डांस सीक्वेंस वाला शूट हुआ था, कैसे कैसे करके. Um, नहीं, तो Heather was before my time. What is happening now is that I know I was talking to Veer Das a couple of weeks ago. I was interviewing Mm. him, talking about actually we were talking about his comedy in America, Mm. how, and he's like, I feel so free to make political jokes in America that American comics don't feel free to do anymore because of the Mm. second regime. Like we don't know where we're Mm. going, and I have an outsider's point of view, and I can make those jokes and things like that. But he said that, see, he said to me that anytime you're doing any commentary of any sort on any culture, you never know what you will get in trouble for. If you're going to sit and think that this might get me into trouble and that might get me into trouble, you're going to lose your mind and you will never get into trouble for what you think you're going to get into trouble for. You'll get into trouble for saying something else entirely. For my Chhawa review, I honestly did not think that it's going to rile up anybody to this extent. Obviously, when you're going against the grain of like this mainstream movie and saying that this film is not a great film, not, Mhm. you should ask better and demand better, that in any case invites some ire. But I didn't think that people would be this mad. The way that it's turned over the last 2 weeks, it got like weird. Um, but this didn't happen 10 years ago or 11 years ago. Even Animal versus Chhawa? No, different, very different. so how much do you think is it because it was you Hmm. and एक already एक image है कि ये तो यार, लिम्बो को इमेज नहीं अगर पसंद है. नहीं भी होती ना, निशान ब्रो, इमेज अगर नहीं भी होती तो हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में तो रहते ही है ना कि कोई भी हाँ, नहीं औरत नहीं, अगर that's आके why I कोई mean भी that वो कुछ भी also, बोल दे, yeah, पहला yeah, yeah. रिएक्शन होता है शट, मुझे मत सिखा, No, I बाथरूम mean में बोलो. by you I meant you, like you as a Me whole, of my like gender.
Yeah. So because और भी I haven't watched it. I don't think I've even seen any other review than yours, और maybe एक आध कोई और देखा होगा. बट सबने ही तारीफ ही तो नहीं की होगी ना, और किसी ने और भी बेस्ट कुछ तो काम करता है बोला होगा रील तो. रेप्टाइल, हाँ, तो मैं अकेली थोड़ी झेल लिख रही के हूँ, छोड़ राहुल दो। भी तो हाँ. झेलता है, बट वो लिख झेलता के है। छोड़ ओके. देता है ना, सो देयर इज नो वीडियो एलिमेंट टू हिज वर्क। पर उसको बेचारे को ट्विटर पे तो छापता ही है ना वो तो. हिम एंड आई, देन वी एक्सचेंज नोट्स कि क्या इस हफ्ते क्या हुआ. अब क्या हुआ. लाइक मैंने बंद कर दी नोटिफिकेशंस, तो देन आई एम लाइक ठीक है मैं भी बंद कर So, देती हूँ. इट्स वेरी हेल्पफुल टू बी like physically away from it also, to Yeah. uh, be as a outside purveyor and of hmm. right wing content, तो परवेयर हम नहीं, लोगों के कॉनोश्योर. कौन सी कौन सी ठीक है, YouTube फीड पे एक वीडियो आया जिसका थंबनेल था बहुत क्लिकबेटी, इट हैड योर फोटो ऑन इट वन अच्छा. साइड, एंड देन एक बंदा था, एंड मुझे लगा इट, आई थॉट इट वाज एन इंटरव्यू ऑफ यू विद अ पर्सन ऑन छावा, एंड इट वाज माय वाइफ हु पॉइंटेड आउट कि ये कुछ क्लिकबेटी सा वीडियो है, ये वो नहीं है जो, एंड द टाइटल देखा ऑफ द कि नहीं वीडियो देखा वाज, ये बता। नहीं देखा तो उस अरे पॉइंट पे रोके, बट क्लिकबेट से टाइटल समझ में आ गया, इफ यू आर नॉट ए एक्सपर्ट इन मराठा हिस्ट्री देन यू शुड नॉट बी रिव्यूइंग दिस, एक्चुअली दिस एज इज इफ, तो मेरा ये आर्गुमेंट है कि ऐसा आर्गुमेंट है तो तुम फिर जोधा अकबर को क्यों क्रिटिक करते हो? ये एग्जैक्टली. तो तुमने कहाँ PhD किया हुआ है मुगल हिस्ट्री में, मतलब जो भी है तू, मतलब तुमने किसी भी चीज में कहाँ PhD के, तुम किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते मैंने. ये अब वही है ना कि उल्टा जवाब मत दो, सवाल मत पूछो घर पे, बाप से आंखें मिला के बात मत करो. हम को बचपन से हम यही सीखते हुए आए हैं, तो अभी हम बड़े हो गए तो अब हम कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं आता तो चुप रहो, बैठे रहो, सवाल मत पूछो. हमें सिखाते नहीं हमारे कल्चर में सवाल और पूछने. और और ये दिस थिंग एक्चुअली टुक मी बाय सरप्राइज, क्योंकि completely on a different tangent कि महाराष्ट्र में ग्रोइंग अप संभाजी इज नेवर दिस, मतलब completely black and white good figure, मतलब ऐसा complete white वैसा कभी अच्छा. पोर्ट्रेल था नहीं, even in हम्म. popular culture. इवन बाल ठाकरे, राइट? हाँ, तो ही हैज so रिटन अबाउट नॉट I लाइकिंग I don't know संभाजी। तुमको रखना है कि नहीं बाद अरे में एडिट के कौन, बाद, 4 लोग तो बट सुनते हैं, हाँ। बट मैं बोलता हूँ कि द मैं जनरल वही कह रही हूँ परसेप्शन, राज, तो कौन हम्म कहाँ सुन लेगा और कौन कहाँ परेशान हो जाएगा किस चीज से, हाँ, ये हमने तो हमें तुम्हें कोई तो आइडिया नहीं है. बट और पॉपुलर फंसूंगी मैं, परसेप्शन, तुम नहीं फंसोगे. शक्ल किसकी सामने पॉपुलर, है? मेरी. नहीं तो नाम थंबनेल में किसका भी इसी की शक्ल लगा दुनिया में देते. फैला हुआ है? फंसूंगी मैं. मैं बोलूंगा पॉडकास्ट एपिसोड विद रूबिका लियाकत। सो आई वुड ये एक्सपेक्टेड कि देखो फिर वही बात है, तो और शिव मजाक उड़ाता रहे, परेशान करवाएगा, फंसाएगा तू. शिवाजी महाराज पे पिक्चर बनता, हम्म और उस पे अगर ऐसा मतलब एकदम टची होता तो अलग बात, मतलब बट संभाजी, जब ये मूवी का जब ट्रेलर आया ना तो मैं पहला सोचा कि शिवाजी पे मूवी बन रहा है, अब बना ही हाँ, रहा है दैट्स तो व्हाट आई लोग थॉट, मतलब आई बोलते थॉट इट हैं, वाज अबाउट छत्रपति हाँ, शिवाजी. मेरी एक थ्योरी है. बट नहीं, बट देखो देन मैंने. संभाजी हाँ, वाज, बोल. हाँ, नेवर वाइट वॉश टू दिस एक्सटेंट पॉपुलरली, मतलब लोग ऐसे चलते फिरते, मतलब जनरली लोग बोलते थे कि देखो और देखो मैं शिवाजी के सच में घर भी तो संभाजी पैदा हुआ ना, मतलब इस तरह का पॉइंट ऑफ बीइंग अ और मैं स्लर आपको सच बोला में जाता बताऊं तो था. मुझे संभाजी की हिस्ट्री वगैरह नहीं मालूम और नहीं पता थी मुझे. You've heard about Shivaji Maharaj, you've हम्म watched stories of his, you've read stories of his. I तो have a जब question मैं because इस फिल्म को some of you have रिव्यू कर seen. रही हाँ. थी, when I was talking about the film, my entire critique is on filmmaking, of the craft of the film, of the writing of the film. None of it is about the person who Vicky Kaushal is playing in the film. And that is what caught me by surprise. I didn't think that people would not be able to make that segregation, but वो segregation हुई नहीं, तो फिर वो मुझे थोड़ा बट लगा कि यार, पर बट मैं वो उनकी बात कर सेग्रीगेशन ही नहीं रही हूँ. मैं फिल्म की बात बट कर वो रही हूँ. सेग्रीगेशन ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द ऑडियंस टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग पर माइंड, राइट? है बट ऑडियंस जिनकी रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग है, वो ऑडियंस बट वो भी है. और बट वो क्या वो ऑडियंस अटैक कर रहे हैं? नहीं कर रहे. तो वही ना, जो हाँ, दोनों किस्म की ऑडियंस तक पहुंच जाती है हमारी चीजें, तो जो सामने से गुस्सैल ऑडियंस आती है वो विजिबल दिखाई दे जाती है. और जिनको जो काम आपका इम्बाइब करते हैं, अब तुम तीनों भी तो मेरा काम देखते हो ना, तुम तीनों ने तो मुझे कभी DM नहीं भेजे. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो वो जो आपका काम इम्बाइब कर रहे हैं वो आपसे कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं. जो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कुछ नाराज हैं आपसे. तो ठीक है, आई मीन इट इज यू कैन नॉट डिनाई एनीबडी दैट राइट टू बी पिस्ड ऑफ. ठीक है, यू आर मैड, यू, ठीक है, हो You तुम always नाराज. नहीं, you always post a negative review, no? You when have you actually posted a good review when you're happy?
ये देखो ऐसा वो इसको निकालना बोलेंगे। जरा, इसको चैट से निकालो इसको। मैं नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट यू जस्ट सेड, राइट, द थिंग इज, पहली चीज तो कोई भी जो वो लोग हैं वो 1 घंटा ये वाला ऑडियो पॉडकास्ट नहीं सुने, उनको विजुअल कुछ चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, नहीं ब्रो, ऐसी बात नहीं है, इस खुशफहमी में मत रहना कि अंडर द रेडार कुछ भी निकल जाएगा आज की डेट में। कुछ 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 नहीं है अंडर द रेडार, सब अरे कुछ अंडर द रेडार विजिबल है। हमें उसमें हम बीजेपी के ग्रुप्स में ऐड कर चुके हैं लोग। हाँ, क्योंकि हमारा नाम ऐसा है, इतने लोग हम लोग लोगों को। बीजेपी के डीएम ग्रुप्स में मैं ऐड कर सुन देते रही हैं थी हम आपके पिछले एपिसोड में, लोग। आपने बोला था ये तो हाँ, अंडर द नहीं, रेडार मैं ये कुछ पूछ नहीं रहा है। था छावा के बारे में, मैंने देखी नहीं है, तो जिसने भी देखी है, how much are there elements copied, not copied, or quote unquote inspired from Lion King? नहीं That Chava is basically Simba and No, I think no Lion no more King. around the climax, it is more Passion of Christ. It's more Oh, like okay. that than. It's not अच्छा, so much तुमने देखी? about my Hmm. father was wronged of his rightful Okay. empire, so I'm going to claim it back. No, it's not that. I think, Okay. see, the वो story is सीक्वल at में the end बनेगा of, नहीं तो। हाँ, आप यार इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के ऊपर आपको फिल्म बनानी है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं आप बनाए। उन्होंने भी गुरिल्ला वॉरफेयर कर करके किसी तरह मुगलों That को। guerrilla warfare scene also was, it has something cut, right? Because people were not Yeah, there was a happy. scene where I read in some news reports where some of the Maratha fighters were wearing saris हाँ, yeah. and they attacked the enemy. So that scene apparently the censor board had to So either अब alter or सोचो, whatever. like something which, a tactic which you actually was successful for the Marathas, वो भी नहीं And देखना है also इनको, because something that the like it's filmmaker just Lakshman Utekar stupid. felt. Lakshman Utekar, who's made this film, clearly feels strongly about this character, right? Clearly feels that this character was this Maryada Purushottam, perfect man. And if he's included that scene in his film, in his eyes, as the writer, as the creator, that is a moment to be proud of. That is something that he wants to valorize and show to the world that look, this is what they did as well. And then the censor board asks him to take it out, and he takes it out. So I'm like, then what are we doing here? You know, Yeah. who is owning this and who is the custodian of this? Is censor board the custodian of the story? And who are you trying to reach out with this? There is something that is lost in the last whatever many years you want to say, because this softness that we are talking about is basically why Shah Rukh is a superstar, is because those films that Shah Rukh did that we were talking about, there are, in those films, Raj or Rahul or whoever he is embodies that softness, Yeah. right? He embodies a certain amount of vulnerability that is what a lot of women liked. That is why Yeah. they like and love Shah Rukh, right? And the funny thing is that if you look and this is something that is very, that is not Indian, not the softness. I'm talking about like this fear of like emasculating yourself. Because हमारा तो like महाभारत में literally Arjun lives like a woman for a whole In year disguise. Yeah. in तू disguise. महाभारत छोड़, तू किसी और कंट्री में तू दो हेट्रोसेक्सुअल आदमी जो दोस्त हैं वो हाथ पकड़ के चलेंगे तो वो खुद ही नहीं चलेंगे, बट इंडिया में चल, हम भी चले हैं। हाँ हम हाँ So चलते हाँ हैं that yeah, without having any nobody romantic judges. feelings. Yeah, And without having any and romantic yeah, feeling toward each other, हाँ, just holding yeah, hands. तू मेरा भाई है, I yeah. want to hold your hand. We are that people, and we come from those stories, and and honestly, like right now, we're only talking about mainstream Hindi cinema. Have you all Yeah, yeah. seen Chidambaram's Manjumal Boys? हाँ. Oof, And oof. that is where I was going मतलब next. It's a uh, phenomenal film. It starts off with a group of these rowdy boys who The who cave. they want to Hmm. go to this one Guna caves because Hmm. कमल हासन के fans हैं वो सारे, और कमल हासन ने जाके वहाँ पे film shoot की थी, तो अब हम, and Chidambaram is this is his first feature if I'm not mistaken, and he's nominated the Critics' Choice Awards for Best Director, Best Cinematography, Best Writing, all of that rubbish, right? He's gotten all the top nominations. Mhm. But so these boys, I think he is so focused on showing how their idea of masculinity has developed without underlining it. He doesn't underline any of it through that film. किसी ने वो graffiti कर दी दीवार पे तो पेंट का डब्बा फेंक दिया. The camera will linger on the paint for just
30 seconds, not even 30 seconds, too long. For 5 seconds, the camera will linger on it. Those boys, they break all the rules, they go wherever they go, and you, at this point, you're feeling uncomfortable with their behavior, but you're like, okay, boys are going to be boys. And then when he flips the film and he actually really delves into how men look out for men in a way that only men can look out for their, boyfriends, like guy friends can Hmm. look out for their guy friends. It's a beautiful film and it has only men in it. And it is Mayer a again, I was going to very mention that. similar. feminist film Hmm. without having any women in it. So that those four stories are still being told, and Manjumal Boys did well. It found its audience. Now it's nominated for awards, बट and I hope Chidambaram बट is वो on his मेन way to a स्ट्रीम नहीं big होता career. है ना, मतलब जो पैन इंडिया बनता है ना, जो पैन इंडिया जो मतलब एटलीस्ट द वंस व्हिच आर लाइक पिच्ड एज पैन इंडिया, आजकल तो सब कुछ ही पैन इंडिया है बाय द एक्सटेंशन, क्योंकि यार, पर मुझे दीज आर तुम ऑन ये ओटीटी बताओ ना प्लेटफॉर्म। आदित्य, इसमें हम सब इसमें हाँ, शामिल हैं। नादानिया को नहीं, देख देख के लोग उसके स्क्रीनशॉट ले लेके मजे जो ले रहे हैं, तो हमको भी ये जो 2 सेकंड के मजे लेने हैं, हमको भी लेने हैं। मंजूमल बॉयज भी तुम्हारे उसी टीवी पे स्ट्रीम हो रही है। हाँ, वही फिल्म क्रिटिक्स जो तुम्हें कह रहे हैं नादानिया खराब फिल्म है, उन्होंने ही कहा है मंजूमल बॉयज अच्छी फिल्म है। तुमने उसके हम्म, स्क्रीनशॉट्स लेके डाले कि क्या खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी है इस फिल्म की। ब्रूटलिस्ट नहीं भूल चलता जाओगे वो तुम। this I have a gripe with what I mean मतलब what you said I totally agree with मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब लोग hate watch करते क्यों कर रहे हैं हो? like तुम खुद ही, और don't फिर तुम ही रोगे बाद में हाँ आकर exactly कि हाय, खराब चल रहा है। भैया तो अच्छी फिल्म भी देख लो ना यार, बन रही है, देखो। बट ये ऑडियंस फीडबैक का ही मेरा यही पॉइंट था कि आई थिंक दिस वाज ऑन अनुपमा चोपड़ा's कुछ डायरेक्टर्स और एक्टर्स राउंड टेबल और समथिंग, वन ऑफ दीस हम्म। थिंग्स लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, वो मयरगन का डायरेक्टर he cut some 17 minutes from the film, from the हम्म। theatrical cut, and Netflix में भी 17 minutes नहीं है. So he was very apologetically saying कि producers ने बोला रखो 17 minutes, and the reason he deleted those 17 minutes is because उस 17 minutes में the character is talking about his politics basically. वो स्टरलाइट हम्म। protest में कैसे मतलब family lost a couple of Hmm. daughters who went to the protest and stuff like that. He said जो लोगों ने फर्स्ट वीकेंड में मूवी देखा, देयर फीडबैक वाज द मूवी इज टू लॉन्ग, एंड देन ही आस्क्ड लाइक टारगेट ऑडियंस, टारगेट ग्रुप्स को क्या क्या कट होना चाहिए, एंड दीज आर द 17 मिनट्स दैट दे आइडेंटिफाइड. तो हम्म। मुझे खराब लगा कि मतलब टारगेट ऑडियंस का फीडबैक, बिकॉज व्हाट यू सेड राइट, द लाउडेस्ट वॉइसेस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट स्लोअर मूवीज वुड बी लाइक वीकेंड में कोई गया है, उसको पॉपकॉर्न फिल्म सिंघम रिटर्न्स वाला अगर ऑडियंस गया है देखने, तो वो तो हम्म। तुमको बोलेगा ना कि मेरे को ये 17 मिनट काट के दो. मेरे मेरे देन मेरा डिलेमा यही है कि अब हम सिंघम रिटर्न्स वाली ऑडियंस को अपनी तरफ कैसे लेकर आए। वो ऑडियंस इतनी दूर चली गई है, और दूर ले जाई जा रही है, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। इसलिए मैंने छावा का रिव्यू ना हिंदी में लिखा था, क्योंकि मैं मोस्टली, मेरे 70% इंग्लिश होते हैं, 30% हिंदी Hmm. निकलती है अंदर से जब मैं लिख रही होती हूँ। बोलते हुए मेरी हिंदी ज़्यादा निकलती है। पर मैं छावा का थोड़ा हिंदी में लिखा जानबूझ के, कि मैं चाह रही थी कि थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और कुछ जो मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से मैंने लिखा था उस रिव्यू को। मैंने कुछ जागन यूज़ नहीं की थी उसमें, खास तौर पे जानबूझकर, और फिर वो गलत जगह पहुंच गया। बट जो रीइंफोर्स दिस की जो सिंघम रिटर्न्स की ऑडियंस है, वो बहुत दूर चली गई है, और उनको दूर ले जाया जा रहा है, और कंटिन्यूसली ले जाया जा रहे हैं। और उसमें मूवी स्टार्स भी शामिल हैं, उसमें निर्माता निर्देशक सब सब शामिल हैं, और उसमें वो एक बैटल है जो हम हार चुके हैं। बट मेरा डिलेमा ये रहता है कि उस ऑडियंस को वापस ब्रिज कैसे बनाए, कैसे पहुंचे उस ऑडियंस, भूल जाएं, छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, फिर अपने और एको चेम्बर्स में घुस जाएं, बाहर निकलने की कोशिश करें या नहीं करें, पता नहीं। आई डोंट नो, बड़ी which बड़ी is like what आइसोलेटिंग। scares which is like what scares me along with the good movies which failed to work are the supposedly non-problematic movies which worked, like in all the ऐसे जो drought चल रहा था उसमें, वो famine के बीच में जो दो मूवी चला पठान जवान, actually if you look at it in isolation, terrible movies, मतलब it तो give you a शाहरुख खान के headache. प्यार में चल गई, yeah और फिर वो डंकी शाहरुख तक खान के आते प्यार आते में, बट लोगों को था कि बस अब नहीं। हाँ, तो वो मुझे ज्यादा डराता है, बिकॉज दे आर दोस आर ऑल्सो फॉर्मुलाइक दाढ़ी वाला मूवीज, बट जस्ट डन मोर टेस्टफुली, वेयर यू आर नॉट बैशिंग अप द वीक, बस या, उतना ही. बट उस वही है ना, फिल्में देखो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई बड़ा मूवी स्टार, कोई भी फिल्म कॉन्टेक्स्ट में होती है हर जगह। शाहरुख खान जिस कॉन्टेक्स्ट से उस मूवी पर पहुंच रहे थे जवान की तरफ, it was a completely different atmosphere that he brought with him. So the audience is going to watch that film differently 10 years later. But in that moment, the
the months or the 3 months leading up to that film, everything that, or 4 months, 5 months leading up to that film, that context came in the reviews of the film because it had to. You cannot review a film out of its context like it's something that has been made in South Africa, and it doesn't. The politics is not so close to you. Politics is very close to you, and that's why you talk about the film the way you talk about the film. And those films again, they are Bollywood films. They do the They're masala, they do the song and dance, and they the heart in the melodrama. right place. हाँ तो में That बड़े बड़े डायलॉग, बड़े बड़े सीन कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से तो पूछा होता करके, मतलब वो सीन है, वो मोमेंट है। उससे नुकसान किसका हो रहा है यार? अभी तो मुझे तुम ये फिल्में दिखा दो जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, मैं खुश हूँ। वो अरे मेरे अभी उसमें ओपिनियन में अच्छी फिल्म है क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में जी रहे हैं हम। या I mean क्या we talked about मेरे अपने हम्म I forget about the politics of the movie. शत्रुघ्न सिन्हा dialogues man, मतलब हाँ लेकिन छेनू उसी मूवी में है ना, छेनू। हाँ मुझे तुम उसमें इस वक्त चेनो आया अमर था। अकबर I एंथनी mean दिखा दोगे ना, मैं बहुत खुश अमर हूँ। अकबर अमर अकबर एंथनी एंथनी नहीं बन सकती अभी। नहीं, अमर मैं अकबर वही अरे कह रही वो हूँ, तो अगर नहीं तुम बन उस किस्म की कैंपी फिल्म भी बना दोगे ना कि वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, वो मोमेंट्स ओपनिंग क्रेडिट्स में ओम दिखाई जय जा रही है। जगदीश बनेगी अभी दोबारा। अमर अकबर एंथनी नहीं बन पाएगी। मैं अमर अकबर एंथनी से खुश हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्राफ्ट हम्म उसका कितना वीक है कितना स्ट्रांग है। क्राफ्ट यार बाद में आता है, पहले अब कौन किसकी कोट है ये कि अगर आप फिल्मों से धूम धड़ाम निकाल दीजिए, सारा डेकोरेशन निकाल दीजिए, फिर जो बचता है वो फिल्म है। क्या उसके दम पे फिल्म चलेगी तो अच्छी फिल्म है वो, मतलब चलेगी, मतलब सक्सेसफुल है इन वट एवर हाउ एवर वे यू क्वान्टिफाई सक्सेस ऑफ अ फिल्म, तो वो अच्छी फिल्म है। ये ऊपर से ये सब डेकोरेशन है उसके ऊपर, उस सिनेमाटोग्राफी, दिन हाँ for ये some सेट reason डिजाइन। नेटफ्लिक्स यूट्यूब पे लगान का जो एक स्ट्रेच है ना, जो वो कचरा हैट्रिक लेता है, हम्म तो वो 10 मिनट का एक क्लिप था बट विथ नो बैकग्राउंड स्कोर। हम्म 2 मिनट 3 मिनट देखा एंड इट फेल्ट अ लिटिल लाइक कुछ अलग लग रहा है, मतलब ये कोई ऐसे डिलीटेड सीन है क्या? फिर बाद में रियलाइज हुआ कि just doesn't have background score, just feels like something entirely different ऐसे। I बैकग्राउंड don't स्कोर know तो अलग ही चीज है, इट पिसेस मी ऑफ। मुझे इतनी मैं सैड हो गई थी ना मिसेस देखकर, सारे हर एक सीन के नीचे बैकग्राउंड स्कोर डाल दिया यार उन्होंने, हर शॉट के नीचे। और द ग्रेट इंडियन किचन में नहीं है म्यूजिक। एक्चुअली एंड ग्रेट इंडियन किचन का सबसे पावरफुल बिट ये है कि उसमें लाइक यू जस्ट हैव टू सफर थ्रू द या साइलेंस विद या द that साइलेंस she's suffering through, या you're suffering with her. She doesn't have a name. Her character हम्म in the film doesn't have a name. She's every woman. It's like Fleabag, there's no name, नाम नहीं है किरदार का। बट मिसेस को इतना तो हमने बॉलीडिफाई कर दिया, मैं बहुत दुखी हो गई थी वो फिल्म वो देखकर। हम करते भी है ना, हमने सायराट का भी तो वैसा बहुत ही अरे ज्यादा वो बॉलीवुड। हाँ धड़क बना दी थी उसकी भी। पर एक मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि but हमारे but I बोलो would पहले। still take that over, मतलब as you said ना, मतलब I would धड़क still take that over a छावा because at least the नुकसान story तो that नहीं कर has रहे to हैं, be, हाँ, नुकसान तो नहीं कर stories रहे that हो। has या to हम्म be told in whichever way it is still being told, मतलब हम्म, maybe with not the cinematic language that we would like, but it's at least the story has to be told, मतलब वो चीज तो है। You have been closer to how, like, where the sausage is being made, so as to say, right? हम्म So the one thing that I noticed from a distance is forget everything else. कितना क्राफ्ट वाफ्ट सब भूल जाओ, हिंदी फिल्म की बात कर रहा हूँ। और हिंदी फिल्म में हिस्टोरिकली वी हैव डन वन थिंग रियली रियली वेल इज टू शो रोमांस। हम्म चाहे वो सिलसिला हो या हमने 90s की मूवीज की बात कर ली, 80s इज अ डार्क पीरियड, बट इवन 80s में इफ यू वांट टू थिंक अबाउट लाइक यू नो नहीं यार, 80s में जो जो कोट एंड कोट पैरेलल सिनेमा था उसमें, पैरेलल सिनेमा। या मतलब हाँ या दैट इजाजत वाज वगैरह की भी बात कर या सकते हो। हम्म नाउ माय पॉइंट इज कि एंड मे बी मतलब मुझे तो वो शायद द लास्ट फिल्म दैट आई थिंक वेयर आई फेल्ट समथिंग in that sense was October, which is fairly recently, but हम्म it's like one film in what 5-6 years, हम्म which मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो जो अक्टूबर को भी प्यार 8-10 फील साल हो करते हो। गए हैं यार। आई डोंट नो हाँ, कब आई थी, आई थिंक सो। हाँ। हम्म तो क्यों लाइक हम भूल गए क्या, प्यार करना भूल गए क्या? वो बेचारा सैफ को जब when the stabbing happened there was this lady who came out 2018। with a poster outside his hospital हम्म saying कि why are we making so violent movies, why are we not showing love and romance in the film? I think that is where it is. What exactly is like, because even like people like Karan Johar and the YRF, they are also not making those kind of We films. made ना रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। I thought it was a very fun film. I enjoyed it it deeply. was it, it was a fun film, but
वो सॉफ्टनेस मुझे नहीं मिला रॉकी में जो मैं राज हाँ या वो भी राहुल में थोड़ा मिला है। ब्रैश ही है हीरो, वो भी हाँ। थोड़ा दिल्ली का लौंडा ही है वो भी। पता नहीं यार, कबीर सिंह ने तो रोमांस की परिभाषा जो बदली एक बार करके, अब और उसने पैसे कमा लिए फिल्म ने, और मतलब किरा आडवाणी का करियर एक अलग दिशा में ऊपर हम्म। चढ़ गया। शाहिद कपूर बिगेस्ट करियर फिल्म, न्यू लीज ऑफ लाइफ, जो भी है व्हाटएवर, एंड ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। हम्म। तो वही रोमांस के मायने हो गए फिर। अब हम भी तो ट्रेंड्स पे चलते हैं ना, हमारा हमारी क्या, हर कोई इंडस्ट्री ट्रेंड्स पे चलती है और यही ट्रेंड है। तो यही बन रही है रोमांस की फिल्में बीच बीच में आज। आई मीन कॉमेडी रोमांस ढंग से हम पता नहीं, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बिकॉज पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। लाइक जब भी मैं री रिलीज होती है थिएटर में, तो लोग भर भर के जाते हैं जब भी मैं देखने के लिए, री रिलीज देखने के लिए। तो लोग लोगों को भी सनम चाहिए। तेरी कसम देखने जा रहे हैं। इमेजिन दैट, आई सनम थिंक तेरी सनम कसम देख तेरी के रो कसम रहे इज हैं। अ डिफरेंट, आई थिंक सनम तेरी कसम, मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज दैट द रूम काइंड ऑफ कल्ट, नॉट द जब सेम कल्ट लोग रो एज रहे हैं जब वी भाई मेट। देख के, लाइक एटलीस्ट मैंने ये देखा बेहोश है। हो गया कोई बंदा थिएटर हाँ, में अपनी पुराने प्यार को याद कर। मैंने एक्चुअली वो फिल्म एक बार भी नहीं देखी, तो मुझे मैंने एक बार देखी एक्चुअली आइडिया तो नहीं है। जब आई थी तब। I बट haven't watched the film. I don't know, man. In real life, I like soft-spoken men exclusively. If a man talks, even like जरा सा आवाज ऊंची करके मेरे पास, I'm like, red flag. Don't want to be around you. Bye bye, out of the room. वो when did we talk about this ना, वो लुटेरा में भी like he's a con man but he's Mm. still soft, like हाँ Yeah, he's हाँ हाँ। not macho, so yeah. I don't वो think तो नहीं बन Vikramaditya सकता। Motwani can make a film about a macho man. I think he's just so Yeah, like Shant Swabhav himself. I don't think he has it in him to make a film about this man who beats up other. Maybe he does. I don't know. But like, I mean, you watch him in watch it. Have you seen Jubilee, Vikram's हाँ हाँ, series? द I टीवी have सीरीज heard the आई है। album, not the It's TV this series. TV series है? the दिस TV टीवी series सीरीज, टीवी टीवी Jubilee, सीरीज सीरीज Oh, प्राइम में है। I thought I know Netflix. because मैंने पूरा नेटफ्लिक्स है, अच्छा अच्छा, album नेटफ्लिक्स सुना है। है मैंने, the songs I like but so I thought it was a movie. No, it's a series, Okay. and it's so soft. It's so nice. Again, it comes from that same. It starts off at the partition of Hmm. India Pakistan, and from there came art. बेसिकली लाइक चोपड़ा एंड खन्ना, चोपड़ा एंड कपूर फैमिलीज को एक करके, लाइक इट्स एसेंशियली नहीं, दैट ही it's स्टोरी। about Bombay talkies. वो पुराना हाँ मतलब पारसी हाँ। culture also, how the money was poured into art. अभी देखो, एक बहुत अच्छी फिल्म आई है यहाँ पे हॉलीवुड में, इसका नाम है निकल बॉयज। इफ यू गाइस हैव सीन Oh, इट, इफ यू No, गेट द I've not चांस, seen it, watch but it. I've seen the trailer. Yeah. It's a beautiful film. Ramel Ross. It's a period piece set in Florida. Ramel Ross made that film in like दो रुपए का budget, and because it turned out to be so great, it won a lot of critics awards and things like that, and it got nominated for, I think, the only nomination it managed to get was best no, not cinematography. That was the weird thing. It didn't get best cinematography. Some nominations at the Oscars. And Ramel Ross is walking the red carpet, and he says into some red carpet bites पे जो लोग लेते हैं कि आगे क्या कर रहे हो, किसी ने उससे पूछा, एंड ही इज लाइक, मुझे $10 मिलियन चाहिए और मैं उसमें तुम्हें दो फिल्में बना के दूंगा, 5-5 मिलियन की दो फिल्में बना के दूंगा, मेरा ये मुझे नेक्स्ट करना है। तो वो बंदा कहता है कि तू अच्छा तुम लिखोगे, कह रहे लिखी हुई है, रेडी है, मुझे बस तुम $10 मिलियन दे दो, पर फिलैंथ्रोपी समझ के देना, इस पे पैसे वापस ये आएंगे या नहीं पता नहीं। तो दैट सॉर्ट ऑफ philanthropic giving to the arts, if somebody who's nominated for an Oscar is standing on the red carpet and asking for a money, who has proven this beyond amazing film, Nickel Boys is one of the best films of last year, um, वो खड़े होके वहां पे मांग रहा है, तो मतलब वो खत्म हो गया है वो, टू पुट मनी इनटू द आर्ट्स। इसलिए ये प्यारी प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट फिल्में नहीं बन रही, अभी कैपिटलिज्म चल रहा है कि पैसा कितना कमाएगा अपन वापस। सबसे बड़ी फिल्म पैसे के पर मामले में इज पर वुल्वरीन वर्सेस वो डेडपूल इडियट। डेडपूल, बट आफ्टर सन और पास्ट लाइव्स भी आ रही है ना, पिछले हाँ, एक साल में ही आ रही है, ऐसा नहीं देखो, है ना। करेक्ट, पास्ट लाइव्स आ हाँ। रही हैं, आफ्टर सन आ रही हैं, वो फिल्में, ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जब वो फिल्म फेस्टिवल में ब्रेकआउट हो जाती हैं, हम्म। आफ्टर सन केम एट कैन, पास्ट लाइफ, आई डोंट नो विच फेस्टिवल इट हम्म। स्टार्टेड और इफ इट इवन वेंट टू अ फेस्टिवल or not, but like Anora started at Cannes and it won at Cannes, हम्म। and that's when you realize, all right, this film has impressed the jury and the film critics. Now maybe we can spin it and take it to the Oscars. So जो 18 मिलियन ऑस्कर के कैंपेन पे खर्च हुए हैं, वो अनोरा के टोटल बजट से ज्यादा पैसे उस पर खर्च हुए हैं, क्योंकि वो एक बार प्रूव हो गई फिल्म कि अब ये फिल्म चलेगी और इसको अब हम लेकर जाएंगे ऑस्कर तक। और इस फिर जब एक बार ऑस्कर जीत जाएगी तो डायरेक्टर का फायदा, एक्टर्स का फायदा, हम सबका फायदा, प्रोड्यूसर्स का फायदा, चांदी चांदी, वो सिस्टम है पूरा।
हमारे यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल का कल्चर नहीं है, so to speak. We have the Kerala Film Festival, we have Dharmshala Film Mm-hmm. Festival. Mami, who knows if it's going to come back or not, but that discovering of new films at film festivals that will then go on to become big money spinners, it doesn't exist. So substance भी मतलब substance just it's become what it has become now. It Mm-hmm. started at Cannes and Mubi brought it to Cannes, the smallest streaming service that there is. So we don't have that culture. I think to a degree, some of it we kind of do like I'll butcher the pronunciation, but Miyazagan, वो जो भी आदित्य तुम लगा वो हाँ where Meiyaragan. yeah, that same thing. Yeah, even this Jaideep Ahlawat and Shefali said The three of us. Three of the us. three of us. So like they're Avinash Sharan. nice, well made. Like when I think of like past lives, I kind of think of the three of Very us as well. similar हाँ conflicts the story. हाँ, हाँ very similar. तो Personality भी दोनों फिल्मों की काफी similar है. Swanan Kirkir is so beautiful in that film. But three of us कितने लोगों ने देखी? कितने लोगों को Yeah, अविनाश शर्मा का नाम पता but है? Hollywood, I mean, Western movies में ये भी है ना, like even if they're not huge box office successes, awards do recognize फर्क good पड़ता है. movies. फिल्म But India क्रिटिक्स में नहीं अवार्ड्स होता जो है. मिलते हैं ना फिल्मों को, क्रिटिक्स अवार्ड से फर्क पड़ता है. मैं न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के रूम में थी. वहाँ पे ब्रेडी कॉर्बे जिसने ब्रूटलिस्ट बनाई है, हाँ उसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देने के लिए रॉबर्ट पैटिंसन आया. वो 5 ही मिनट के लिए आया, वो अवार्ड दिया, उसने अपना स्पीच दिया, उसको साइटेशन दिया कि ये ब्रेडी इतना अमेजिंग है, मैं उसको इतने साल से जानता हूँ, उसने क्या फिल्म बनाई, और वो गया. बट वो हमारे यहाँ, मैं आई एम द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड इन इंडिया. अच्छा, congratulations. Thank you very much. See, Yeah. no one gives a fuck. Yeah, We are right now in the process of trying to put together this year's awards. We do these awards every year, the Critics' Choice Awards in India. So much of effort is going into just getting people to come to the show, come and attend. By people, I mean people in the industry. Come and give awards. Please come be a presenter. It's hard. A lot of it goes back to like the nepo discussion also. Like मेरे को nepo से कोई problem नहीं, but problem है ना कि when you inherit something, like they're not cinephiles. I don't. Maybe some of them are, but many of them aren't, and that is something that you see in the craft. Yeah. Like I'm sure Vikramaditya Motwane is a cinephile. Anurag Kashyap is a cinephile. It's Dibakar like- is a Harshvardhan cinephile. Kapoor is also a cinephile. Let me tell you this. Yeah. And also Yeah. sneakerhead. But Sneakerhead, yes, but he's a cinephile. नहीं cinephile. the choice of his I don't want to comment on his acting or anything, वो भी ठीक ही ठाक है, but just the scripts that he chooses, he definitely is. I will go out on a limb and say I think he was very good in Vasan Bhavesh Bala's Joshi. Bhavesh Joshi, but Vasan Bala's short film in that Ray, जो तुम्हारे पीछे Ray oh हाँ Netflix पे anthology आई थी जिसमें Harshvardhan Kapoor played. The short film was called Spotlight, and I thought he was mind blowing. And I also think he was very good in Thar. Thar I भी will अच्छी थी. go out on a limb Thar and say he देखी was नहीं. very good. Thar I've seen. Thar, It's a yeah. very good film. He was also very good in like AK versus AK का short. एक ही सीन था उसमें. scene. हाँ, yeah, but he was fine. Yeah. अच्छे मतलब तो anyway, besides the point, he's a cinephile. Just throwing it but out not there. Yeah. many. But not many. Yeah. No, not many are. And I think that has an effect. Mickey 17, by the way, since you mentioned Pattinson, I think has to be Swing said. देख रहे हो तुम? बॉन्ग जून हो, कितने swing, क्या देखिए तुमने फिल्म की 17? नहीं पर देखनी है, मेरी लिस्ट में है देखो वो. तुम. हाँ. Please देखो फिर बताना what swings he has taken in that film. It's wild. Wild. क्योंकि take it back closer to Rajmouli. So ये देखो, a movie, ये देखो. a movie that surprised me, मतलब with its treatment was Mufasa. मतलब मैंने अगर देखी देखा नहीं. होगा, मतलब No. देख big budget, मतलब they are trying to. Why does Disney keep making these like a Lion King live action remake or a Jungle Book? It's targeted towards अपना generation, not the kids, because उनको तो कोई nostalgia है नहीं. But what Mufasa has done well is instead of giving the alpha male, जो Animal Kingdom से उठाया है ना ये सारा trope कि he's the alpha of the pride and वो all तो of that, उसको flip किया है
इन अ Yeah. वे, मतलब स्पॉइलर हो जाएगा अभी, फिर मैं बोलूंगा मत ना बता आपको फिर, मतलब बाद में नेसेसरी। देख के बताऊंगी मैं आराम मतलब से। द ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट, हम्म। मतलब विच हम लोग अभी भी वो लायन किंग के वो प्राइमरी ट्रोप में ही फंसे हुए हैं, मतलब सिम्बा और बाप, मुफासा का रिलेशनशिप। ये हाँ, बाप का मतलब बदला यहाँ पे लेगा उसको सिम्बा। इन्वर्ट किया है उस ट्रोप को, विच आई वाज वेरी सरप्राइज्ड विद, हम्म। कि दो जो अल्फा ऑफ द पैक है वो अल्फा क्यों है, मतलब वो किस कौन से क्वालिटीज से अल्फा बना है, दैट दे हैव फ्लिप्ड, एंड व्हिच इज लाइक द वोक ट्रीटमेंट, जो पसंद नहीं आया होगा लोगों को। मतलब इंडिया में ये नहीं हो सकता है, मतलब राजमौली ये लेगा तो राजमौली वो कर नहीं भाई पाएगा। एनिमल में लिटरली एक स्पीच है जिसमें मतलब इट्स नॉट इवन ऐसा सैटेलिटी तो सैटेलिटी को ऐसे कूट कूट के मार दिया गया उस सीन में जिसमें वो पूरा समझाता है कि अल्फा मेल क्या होता तुम्हारे, डिज्नी अरे हैज डन, छोड़ो। है। like it's not डिज्नी हैज like it's डन such again it is such a poorly written scene कि भाई तू कुछ सटली भी बोला जा सकता है ना मतलब टेरिबली रिटन लिटरली फिल्म, या क्राफ्ट ही नहीं है मतलब पिक्चर में, कुछ भी हो रहा है। एनीवे मुझे भी जाना है दोस्तों, मेरे को मैं भी निकलना है बस 5 मिनट में। ठीक है, तो हम लोग रैप करते हैं। डिस्कशन अच्छा था और काफी सारी फिल्मों को कवर किया। कुछ ऐसा जो हमने जिस मूवी की बात नहीं की, या बुक या आर्टिकल इवन, जो लाइक यू रिसेंटली रेड, सीन, वॉच्ड, हर्ड, यार मैं दैट यू। एक बड़ी अच्छी फिल्म किताब पढ़ रही हूँ अभी, वो यहाँ रखी हुई मेरे बैग में रखी है बाहर। रॉलो रोमिक करके एक यहाँ पे लेखक है, उन्होंने हम्म। किताब लिखी है गौरी लंकेश के ऊपर। अच्छा। किताब का नाम है आई एम ऑन द हिट लिस्ट, एंड आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल इन इंडिया टू परचेज, बट आई थिंक इट इज अवेलेबल टू परचेज हियर। आई वेंट टू बुक रीडिंग एंड आई गॉट इट देयर, एंड वो आई एम, आई थिंक 100 पेजेस इनटू इट नाउ, एंड इट्स कैप्टिवेटिंग, क्वाइट नाइस। आई एम ऑन द हिट नाइस। लिस्ट, अच्छी किताब है। फिल्म मैंने हाल ही में क्या देखी है अच्छी फिल्म जो मैं रेकमेंड, मैंने अच्छी फिल्म बहुत टाइम से नहीं सुपर देखी। बॉयज ऑफ मालेगांव ऑब्वियसली, बट हाँ वो अगर इस देश में आई है अभी तक नहीं। यूएस I में, don't हाँ हाँ। थिएट्रिकली यूएस में भी रिलीज हुई है और इंडिया में भी oh साइमल्टेनियसली रिलीज हुई है, बिकॉज इट्स एन अमेजॉन ग्लोबल रिलीज। So hmm. simultaneously it's released everywhere, should be in theaters right now. Keep Cactus Pears on your radar. It just won at Sundance, so hopefully, like Girls Will Be Girls made its journey हम्म। from Sundance to Amazon Prime. Cactus Pears also hopefully within this year will make that journey. So keep that on your radar. Um, अभी बस यही आ रहा है दिमाग में मेरे, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ अच्छी फिल्म नहीं देखी है। मैं छोटी छोटी खराब खराब फिल्में देख रही हूँ काफी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ बिफोर वी रैप अप कि in 1971 सत्यजीत रे made this film called Shimabotto. हम्म। In that film, the story is Varun Chonda is the main protagonist, who is Sharmila Tagore's Jijaji, and she knows him from the days that he was a student and he was a student leader, blah blah blah. But now he has accepted this big industry job, हम्म। and she has come to visit sister and Jijaji, and she has this idealistic image of him, and then she sees the compromises he has made, and there is this moment in the film. स्पॉइलर तो नहीं करूंगा 1971 की मूवी के लिए, बट बेसिकली ही फॉल्स उसकी नजरों में, बिकॉज ही डज समथिंग बट ही सक्सीड्स इन हिज बिजनेस, एंड देन मेरी थियोरी ये है कि दैट वरुण चंदा गोज अहेड एंड बिकम्स अ बिग बिजनेसमैन, एंड देन नादानिया हैपेंस वेयर ही इज खुशी कपूर दादाजी. Hilarious. Sharmila Tagore trying to have Jija Ji in good light is a genre in itself. It's a genre unto itself. It should be like हाँ, a that is true. letterbox Yeah, thing. Films where Sharmila Tagore is obsessed with her Jeera ji. Jija Ji, yes. Chupke Chupke is, by the way, like a Yeah, near perfect film. वो भी तो नहीं बन रही है अब. वही exactly. You guys were अरे tossing अमोल forget चुपके पालेकर. चुपके यार, even हलचल हंगामा भी नहीं बन रही है, which is हमारा नहीं, अमोल very पालेकर कौन है पता है? Madgaon Express bani, which comes close to Halchal Hangama. It doesn't come close to Chupke Mm, Chupke. It comes close to हाँ Halchal Hangama. I'm not gonna lie. It's a very नहीं enjoyable. हाँ, हाँ मतलब मैं यही कह रहा था, enjoy हमारा अमोल good. पालेकर है आयुष्मान खुराना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. एंड ऑन दैट नोट, लाल सलाम कॉमरेड्स. No comments. किस Love. Okay, I'll stop. चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। न्यायेन राज्यम
भोजन। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, मैं तो हैरान हूँ। मैं जब ये बोल रहा हूँ ना दीदी हो दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्सा करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली चीज है क्या? You have a big pelvis. You mean to say I'm fat? No, I'm not trying to say you're fat. What I mean to say is you have a big pelvis. You can accommodate healthy babies.